पवित्र नाम धन्य हो। आज इस थोड़े से समय में एक छोटे से दृष्टांत को आप लोग के मध्य में मैं बांटने के लिए आग्रह करता हूँ। आज ये अल्प समय ईश्वरेर एक वाक्यके आपनादेर मध्य आमि राखते चाই। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभुर पवित्र नाम धन्य हो। मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय की ओर आइए हमारे धर्मशास्त्र को खोलें। मथी लिखित सुसमाचार 13 अध्याय आसुन आमरा देखी। और मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में यीशु मसीह के द्वारा बताए गए सातवां दृष्टांत को हम लोग ध्यान करेंगे। और मथी लिखित सुसमाचार 13 अध्याय प्रभु যিশু দ্বারা 7টি দৃষ্টান্তকে আমরা ধ্যান করব। सातवां दृष्टांत, सप्तम दृष्टान्तকে আমরা দেখব। और उसके लिए हम लोग 47 वचन 47 वर्ष से लेकर के हम लोग 50 तक के वचनों को पढ़ेंगे। আর সেই জন্য আমরা 47 থেকে 50 পদ পর্যন্ত দেখব। আবার স্বর্গরাজ্য এমন এক টানা জলের তুল্য, যাহা সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইলে সর্বপ্রকার মাছ সংগ্রহ করিল। জালটা পরিপূর্ণ হইলে লোকে কুলে টানিয়া তুলিল, আর বসিয়া বসিয়া ভালোগুলি সংগ্রহ করিয়া পাত্রে রাখিল এবং মন্দগুলি ফেলিয়া দিল। এইরূপ যুগান্তে হইবে, দূতগণ আসিয়া ধার্মিকদের মধ্য হইতে দুষ্টদিগকে পৃথক করিবেন এবং তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিবেন। সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी 2 बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु যিশুর पवित्र नाम धन्य हो। मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय को पढ़ने के समय में मथी लिखित सुसमाचार 13 अध्याय पढ़ले प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के माध्यम से लोगों के साथ बातें करने लगा। प्रभु যিশু তিনি দৃষ্টান্তের দ্বারা লোকদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। अनेक प्रकार के दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार के 13वां अध्याय में ही हम लोग देखने पाते हैं। অনেক কিছু দৃষ্টান্ত মথি লিখিত সুসমাচার 13 অধ্যায়তেই আমরা দেখি। 13 अध्याय में कुल मिलाकर के 8 दृष्टांत लिखा हुआ है। 13 অধ্যায়তে সব মিলিয়ে 8টি দৃষ্টান্ত বলা হয়েছে। और ये सारा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के संबंधित कहा है करके यहाँ पर हम लोग देखते हैं। আর এই সমস্ত দৃষ্টান্তের কথা প্রভু যিশু তার রাজ্যের বিষয়ে বলেছেন বলে আমরা দেখি। प्रभु यीशु मसीह जब दृष्टांत से बातें करना आरंभ किया, उस समय में शिष्य लोग आकर के उसको पूछा। প্রভু যিশু যখন দৃষ্টান্তের দ্বারা কথা বলতে শুরু করলেন, তখন তার শিষ্যরা এসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, हे प्रभु, तू क्यों दृष्टांत के माध्यम से हमसे बातें करता है? তারা জিজ্ঞেস করলো, হে প্রভু, আপনি কেন দৃষ্টান্তের দ্বারা আমাদের সঙ্গে কথা বলেন? मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 13 वचन 10 को पढ़ने के समय में यह सवाल शिष्यों ने यीशु को पूछा करके हम लोग देखने पाते हैं। আমরা মথি লিখিত সুসমাচার 13 অধ্যায় তার 10 পদে দেখি যে শিষ্যরা এই কথা তাকে জিজ্ঞেস করলেন। प्रति उत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से इस प्रकार कहा। প্রত্যুত্তরে প্রভু যিশু তার শিষ্যদের বললেন, परमेश्वर के राज्य की भेद की बातों को समझने का तुम लोगों को अधिकार है, उन लोगों को नहीं है। প্রভু যিশু তিনি বললেন যে ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয়ে তোমরা জানতে পারো, কিন্তু অন্যরা নয়। इसी कारण से मैं उन लोगों को दृष्टांत के माध्यम से बातें करता हूँ। এবং তাই আমি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাদের সঙ্গে আমি কথা বলি। तो जितना भी दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय काल में हमारे लिए रखा, যত দৃষ্টান্ত প্রভু যিশু এই সময় আমাদের কাছে রেখেছেন, ये मात्र एक कहानी नहीं है, किंतु वहां पर एक भेद नहीं तो एक रहस्य छुपा हुआ है। এটা শুধু গল্প নয়, কিন্তু সেখানে একটা নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। ये केवल कहानी बोल करके हमारे मन को आनंद करने के लिए दिए जाने वाला कोई शिक्षा नहीं, किंतु ये एक रहस्य है, ये एक भेद है जिसे समझ के हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति की ओर हम लोग बढ़ते चले जाना है। এই সব কিছু আমাদের হৃদয়ের কোনো আনন্দজনক দেওয়ার জন্য কোনো গল্প নয়, কিন্তু ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্বকে বুঝে তার রাজ্যের জন্য তৈরি হওয়ার জন্য। धन्य है वे जो इस दृष्टांत की बातों को पढ़ के समझते हैं, क्योंकि वे समझ के उसके राज्य में प्रवेश करेंगे तो नित्यता उन्हें प्राप्त होगा। ধন্য তাহারা যারা এই নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝে, তারা সেটা বোঝে এবং তারা সেই ঈশ্বরের অনন্তকালীন রাজ্যের জন্য তৈরি হবে। लेकिन जो लोग परमेश्वर के इस भेद की बातों को नहीं समझ पाते, नहीं समझना चाहते हैं, उनके लिए कष्ट होगा। কিন্তু যারা এই নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে চায় না, তাদের জন্য ক্লেশ আছে। इसी कारण से युगों युगों से अनेक समयों से
प्रेरितों के माध्यम से, भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, सेवकों के माध्यम से छुपा हुआ रहस्य को परमेश्वर प्रकाश करते चले आ रहा है। এবং সেই জন্য যুগে যুগে প্রেরিতদের দ্বারা ভাববাদীদের দ্বারা ঈশ্বর তার নিগূঢ় তত্ত্বকে আমাদের সামনে প্রকাশ করে চলেছেন। एफिसी की किताब अध्याय 3 वचन 5 को पढ़ने के समय में, इफिसियों तार 3 अध्याय 5 पद पढ़ले, एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 5 पढ़ने के समय में प्रेरित पौलुस एफिसी की पत्री को इस प्रकार लिखते हुए कहता है, या मंडली को लिखते हुए कहता है, जो और समयों में बात छुपा हुआ था अब इन दिनों में प्रेरित भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकाश किया जा रहा है। সেই স্থানে এভাবে লেখা রয়েছে যে আগে যেটা লুকোনো ছিল সেটা এখন প্রেরিতদের দ্বারা সেটা প্রকাশ করা হচ্ছে। प्रिय लोगों, ऐसे समय में जब रहस्य उजागर किया जा रहा हो, হে প্রিয়রা, এখন যখন সেই গুপ্ত কথাকে প্রকাশ করা হচ্ছে, जब सारे भेद को बताया जा रहा हो, যখন সব নিগূঢ় তত্ত্বকে প্রকাশ করা হচ্ছে, उस समय में हम उसे ध्यान से सुने, समझे, अपने जीवन में अभ्यास लाए तो तुम आशीष पाओगे। আমরা সেই সকল কিছু শুনে যদি আমাদের জীবনে অনুশীলন করি তাহলে আমরা আশীর্বাদকে পাবো। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ঈশ্বরের পবিত্র নাম ধন্য হোক। प्रिय लोगों, आइए हम इस दृष्टांत की ओर आगे बढ़ते हैं। আসুন আমরা এই দৃষ্টান্তে এগিয়ে যাই। समय हमारे पास अल्प होने के कारण मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए आग्रह करता हूँ। আমাদের সামনে সময় কম থাকার জন্য আমি শীঘ্র एगिए যাচ্ছি। सबसे पहला यहाँ पर देखने का विषय परमेश्वर का राज्य। সবার আগে দেখি যে স্থানে ঈশ্বরের রাজ্য। यहाँ पर यीशु मसीह दृष्टांत बोलने के समय में परमेश्वर का राज्य इस प्रकार है करके यहाँ पर बोल रहा है। এই স্থানে আরম্ভ হচ্ছে স্বর্গরাজ্য এইভাবে সেইভাবে। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ঈশ্বরের নামে ধন্য হোক। परमेश्वर का राज्य जब इस शब्द को हम लोग जब देखते हैं, আমরা যখন স্বর্গ রাজ্য কথাটাকে দেখি, परमेश्वर का राज्य केवल एक ही नित्यता में दिखाई देने वाला राज्य के संबंध में यीशु ने नहीं कहा। স্বর্গ রাজ্য বলতে শুধু যে অনন্তকালে হবে সেইটাই নয়। परमेश्वर का राज्य अलग अलग विषयों को लेकर के शास्त्र में उल्लेख होते हुए हम लोग देखने पाते हैं। স্বর্গ রাজ্যের বিষয় পবিত্র শাস্ত্রে বিভিন্ন বিষয়কে বলা হয়েছে বলে আমরা দেখি। मुझे याद है कि कुछ साल पहले पास्टर जी यहाँ पर भी आकर के परमेश्वर के राज्य के बारे में एक संदेश दिया था। আমার এখনো মনে আছে যে পাস্টার জি এই স্থানে এসে স্বর্গ রাজ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন। मैं इसके लिए उसको ज्यादा व्याख्यान करना আমি সেটাকে বেশি ব্যাখ্যা করতে চাই না। पुराने लोग सम्मेलन में जो शामिल हुए वो इन बातों को सुने होंगे या उनको जाने होंगे। যারা পূর্বে সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তারা জানেন। किंतु संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ, কিন্তু সংক্ষেপে যদি বলি, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना प्रचार या सेवा को आरंभ किया, যখন জন বাপ্তাইজক তার সেবাকে শুরু করলেন, और जब उसने इस बात को कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट है, এবং তিনি যখন বললেন যে মন ফিরাও স্বর্গরাজ্য সন্নিকট, उस समय में यूहन्ना बोलने वाला स्वर्गराज यीशु मसीह के संबंध में उसने कहा था। এবং সেই স্থানে স্বর্গরাজ্য বলতে প্রভু যিশুর সম্বন্ধে বলা হয়েছে। और उसके बाद यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेने के बाद जब वो भी सेवा आरंभ किया, এবং জলবাপ্তিস্ম নেবার পরে প্রভু যিশুও যখন সেবা কার্য শুরু করলেন, और जब उसने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट है, এবং তিনি যখন বললেন যে মন ফিরাও স্বর্গরাজ্য সন্নিকট, यीशु बोलने वाला स्वर्गराज पवित्र आत्मा के राज्य के बारे में, मंडली के राज्य के बारे में बता करके दिए। সেই স্থানে স্বর্গরাজ্য বলতে পবিত্র আত্মা মণ্ডলী সম্বন্ধে বলা হয়েছে। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। मार्क सुसमाचार 9 अध्याय को पढ़ने के समय में মার্ক তার 9 অধ্যায় পড়লে वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, সেই স্থানে প্রভু যিশু এইভাবে বলছেন, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। আমি সত্য সত্য তোমাদিগকে বলিতেছি। यहाँ पर खड़े रहने वालों में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य को जब तक सामर्थ के साथ उतरते हुए ना देखे, उन लोग मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। এবং এই স্থানে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা প্রভুর সেই যে রাজ্যকে শক্তির সঙ্গে নেমে আসা না দেখলে তারা সেই মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। वहां पर कई लोग जो खड़े थे, जब तक स्वर्गराज को सामर्थ के साथ आते हुए ना देख ले, उन लोग मृत्यु को नहीं पाएंगे करके यीशु मसीह ने कहा। সেই স্থানে তিনি বলছেন যে ঈশ্বরের রাজ্যকে শক্তির সঙ্গে নেমে আসা পর্যন্ত তারা মৃত্যুকে আশ্বাস করবে না। तो क्या वो स्वर्गराज नित्यता का राज्य के बारे में यीशु ने कहा? কিন্তু তাহলে কি সে স্বর্গরাজ্য বলতে অনন্তকালের রাজ্যকে क्या বলা उस समय হয়েছে? से लेकर के अभी तक लोग जीवित हैं? তাহলে কি সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত লোকেরা জীবিত আছে? नहीं, ये सच्चाई नहीं है। না, এটা সত্য কথা फिर নয়। यीशु ने क्यों कहा कि जब तक स्वर्गराज को सामर्थ के साथ आते हुए ना देखो, तुम लोग नहीं मरोगे? তাহলে প্রভু যিশু কেন এই কথা বললেন যে তোমরা ততক্ষণ মরবে না যতক্ষণ না প্রভু যিশুর রাজ্য নেমে আসছে? और वो जो राज्य के बारे में कहा वो
पवित्रात्मा का राज्य, मंडली का राज्य। আর সেই যে রাজ্য সেটা হচ্ছে পবিত্র আত্মার রাজ্য, মণ্ডলীর রাজ্য। लूक रचित सुसमाचार अध्याय 17 की ओर अगर हम लोग हमारे शास्त्र को पलटा करके देखें, লুক লিখিত সুসমাচার তার 17 অধ্যায় যদি আমরা দেখি, लुक द गॉस्पेल चैप्टर 17 वर्सेस 20 and 21 अगर हम लोग पढ़ करके देखेंगे, লুক তার 17 অধ্যায় 20-21 পদ যদি আমরা দেখি, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है সেই স্থানে প্রভু তিনি এইভাবে বলছেন कि परमेश्वर का राज्य अक्षर रीति से यहाँ वहां नहीं आता, কি ঈশ্বরের রাজ্য আক্ষরিকভাবে সেই স্থানে এই স্থানে নয়, लेकिन देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में दिखाई दे रहा है। দেখো ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যেই আছে। तो यीशु मसीह जब परमेश्वर के राज्य के बारे में कहता है, তাহলে প্রভু যিশু যে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে वो বলছেন, पवित्र आत्मा के संबंध में, मंडली के संबंध में दिखाई देने वाला परमेश्वर के राज्य के बारे में बोल रहा है। সেটা পবিত্র আত্মার রাজ্য মণ্ডলী সম্বন্ধে বলা হয়েছে। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। পবিত্র নামের ধন্য यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण होने के बाद প্রভু যিশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের পরে शिष्य लोग बाद में परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करने लगे, শিষ্যরা পরে স্বর্গরাজ্য সম্বন্ধে প্রচার করলেন। और जब प्रेरित लोग, शिष्य लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करने लगे, এবং প্রেরিত শিষ্যরা যখন স্বর্গরাজ্য সম্বন্ধে प्रचार করলেন, वो परमेश्वर का राज्य, नित्यता के बारे में, स्वर्ग राज के बारे में उन्होंने प्रचार किया। সেই যে রাজ্য সেটা অনন্তকালীন রাজ্যের বিষয়ে বলা হয়েছে। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। প্রভুর নাম ধন্য হোক। अभी मत्ती की किताब 13 अध्याय उसके 47 वचन की ओर हम लोग वापस आएंगे। এখন আমরা মথিলিখিত সুসমাচার তার 13 অধ্যায় 47 পদে দেখি। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 47 की ओर वापस लौट करके आएंगे, আসুন আমরা আরেকবারটি আসি মথি তা 13 অধ্যায় 47 পদে। और यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा कहा हुआ इस दृष्टांत में एक नजर डालेंगे। এই স্থানে প্রভু যিশুর দ্বারা বলা দৃষ্টান্তকে আমরা দেখি। परमेश्वर का राज्य इस प्रकार है जो एक समुद्र में जाल को फेंका गया हो। স্বর্গরাজ্য এমন এক টানা জালের তুল্য বলে বলা হয়েছে। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर परमेश्वर का राज्य के बारे में बोलते हुए हम लोग पवित्र आत्मा का आने के बाद, पाने के बाद मंडली में किस अवस्था में किस प्रकार रहना चाहिए उसके बारे में बताए जाने वाला एक सुंदर दृष्टांत है यीशु मसीह ने यहाँ पर बता करके दिया। এই স্থানে আমরা দেখি যে পবিত্র আত্মা পাওয়ার পরে মণ্ডলীতে আমাদের কিভাবে থাকতে হবে সেটার বিষয়ে সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত এই স্থানে বলা হয়েছে। इसी के लिए ये दृष्टांत जो कि मेरे जीवन में कई प्रकार में हलचल लेकर आया, मैं आप लोग के मध्य में उस बात को बांटने के लिए आग्रह करता हूँ। এই যে দৃষ্টান্ত সেটা আমার মনে যেটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেটা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই। एक बार मैं इस दृष्टांत को कहूंगा, एक बार ये- इस दृष्टांत को मैं कहूंगा। এই দৃষ্টান্তকে আরেকবারটি আমি বলবো। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, এই স্থানে প্রভু যিশু বলছেন परमेश्वर का राज्य প্রভু যিশুর রাজ্য समुद्र में फेंके हुए जाल के समान है जिसको खींच के किनारे लेकर के आया, সমুদ্রে ফেলা একটা জালের তুল্য যেটাকে টেনে তোলা হয়েছে। और जब वो पूरा हुआ और जब उसको किनारे लेकर के आया, আর যখন পুরো তোলা হলো ও তাকে কিনারায় আনা হলো, और उसके बाद वो बैठ करके उस जाल में फंसे हुए हर एक प्रकार के मछलियों को या जंतुओं को उसने निकाल के अलग अलग किया करके लिखा हुआ है। এবং তারপরে তারা বসে সেই জালে যা সব মাছ বা জন্তু ধরা পড়লো সেগুলোকে পৃথক করলো। और बाइबल कहता है, আর বাইবেল বলে यीशु ने कहा, প্রভু যিশু বললেন जाल में फंसे हुए बुरे और भले दोनों को अलग अलग किया। প্রভু যিশু বললেন জালে যা মন্দ ও ভালো আছে দুটোকে পৃথক করো। जो बुरे थे उनको लेकर के आग में डाल दिया जहां पर रोना और दांत पीसना हुआ। এবং মন্দগুলিকে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে ফেলা হলো যেখানে রোদন ও দন্ত ঘর্ষণ হলো। जब मैं इस दृष्टांत को पढ़ता हूं, যখন আমি এই দৃষ্টান্তকে পড়ি मुझे बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, मुझको समझ में नहीं आया कि प्रभु ऐसा क्यों किया तूने। আমার খুবই কষ্ট হয় যে কেন প্রভু যিশু এইরূপ করলেন। लेकिन जब मैं इसके अंदर की गहराई को समझता हूं, কিন্তু যখন এর ভেতরের অবস্থাকে আমি দেখি मेरा मन आनंद से फूल उठता है। আমার মন আনন্দে পূর্ণ হয়। क्यों मेरा मन दुखी हुआ? কেন আমার মন দুঃখিত হলো? मैं जब अपने आप को देखता हूं, आज मैं एक सेवक हूं, फिर भी मैं इस बात को मानता और कबूलता हूं। আজ আমি একজন সেবক কিন্তু আমি এই কথাকে স্বীকার করি। जन्म से ही, बचपन से मैं बहुत ही शरारती था, আমি জন্ম থেকে ছোটবেলা থেকে আমি খুবই দুষ্ট ছিলাম। बहुत ही बदमाशी और हर एक प्रकार के गंदे कामों में मैं लिप्त था। খুবই দুষ্টামির মধ্যে আমি লিপ্ত ছিলাম। एक ऐसा भी समय आया कि माँ बाप ने मेरे विषय में आशा छोड़ दिया था, এবং এমন একটা সময় এলো যে মা বাবা আমার সম্বন্ধে নিরাশ হলেন। इसके द्वारा कुछ नहीं होगा, এর দ্বারা কিছু হবে না, ये कुछ नहीं कर सकता, এ কিচ্ছু করতে পারবে না, इसका भविष्य अंधकार है, এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার, ये जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। এ জীবনে কিচ্ছু হতে পারবে না। इस प्रकार एक नाकामी, पराजय, एक बेकार का जिंदगी मेरा जीवन था। এই রূপে একটা সেই
बेकार जीवन था मैं। একটা বেকার জীবন আমার ছিল, लेकिन ऐसे जीवन में কিন্তু এই জীবনে एक ऐसा मोड़ आया একটা মোড় এলো जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना परिचय मुझे दिया, যেখানে প্রভু যিশু তার পরিচয় আমাকে জানতে कलवरी দিলেন, क्रूस का दर्शन मुझे दिया, কালভারি ক্রুশের দর্শন দিলেন, उसका प्रेम मुझे दिखाया, मुझे बताया, তার প্রেম তিনি আমাকে বুঝতে সাহায্য और उस করলেন। प्रेम ने मुझे ऐसा आकर्षित किया, আর সেই প্রেম আমাকে এমন ভাবে আকর্ষণ করলো, उसका वचन की सच्चाई ने मुझे इस प्रकार का ज्ञान और खुलासा दिया তার বাক্য আমাকে এই প্রকার জ্ঞান দিলেন कि ये संसार मुझे व्यर्थ दिखाई देने लगा। যাতে আমি বুঝতে পারলাম যে এই জগৎ ব্যর্থ। उसके प्रेम में भर करके सब कुछ छोड़ करके सेवा के लिए मैं निकल पड़ा। তার প্রেমে পূর্ণ হয়ে এই জগৎকে ছেড়ে দিয়ে তার সেবার জন্য আমি বেরিয়ে এলাম। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। পবিত্র নামে ধন্য হোক। कई प्रकार की बातों में, कई प्रकार के सोच विचार में अभी भी पराजय, अभी भी जय नहीं है। এবং অনেক ধরনের অবস্থায় এখনো জয় নেই। अभी भी यीशु के समान में पूरा हो गया हूं करके बोलने से मैं कहता हूं कि नहीं, मेरे अंदर अभी यीशु की पूर्णता नहीं आया है। এখনো আমার মধ্যে প্রভু যিশুর ন্যায় পূর্ণতা আসেনি। अभी भी पास्टरों से गाली खाता हूं, এখনো পাস্টারজিরা আমাকে বকেন, साथ में रहने वाले बहन लोग अभी भी मुझसे परेशान हैं, সিস্টারজিরাও আমার দ্বারা, मंडली के लोग भी मुझसे परेशान हो जाते हैं। কখনো মণ্ডলীর লোকেরাও আমার দ্বারা इसका বিরক্ত। अर्थ क्या है? अभी भी मेरे अंदर वो पूर्णता नहीं है। অর্থাৎ এখনো আমি সেই পূর্ণতাকে প্রাপ্ত করিনি। तो क्या जब यीशु का आगमन होगा, কিন্তু তাহলে প্রভু যিশুর আগমন হলে, तो क्या जब यीशु का आगमन होगा, তাহলে কি প্রভু যিশুর আগমন যখন হবে, जब ये जाल को किनारे वो लेकर के जाएगा যখন এই জালকে টেনে কিনারায় তুলবেন, और जब वो उसको अलग अलग करेगा, আর যখন তিনি সেগুলো পৃথক করবেন, तो मैं कहाँ रहूंगा? আমি কোথায় থাকবো? मैं तो जन्म से ही खराब हूँ, আমি তো জন্ম থেকেই দুষ্ট। मेरे तो डीएनए में ही खराबी है, আমার তো জন্ম থেকেই দুষ্ট मेरे DNA, खून में ही दोष है, আমার তো রক্তেই দোষ। मेरे जिंदगी के हर बात में, हर मुकाम में पराजय है। আমার জীবনের সব পরিস্থিতিতে পরাজয়। अगर ऐसा था, যদি এই ছিল, अगर ऐसा है, যদি এই হয়, तो क्यों मेरे परमेश्वर ने मुझे इस जाल में फंसाया? তাহলে কেন প্রভু যিশু তিনি আমাকে এই জালে তুললেন? क्यों मुझे इस जाल में उसने खींच करके अलग किया? কেন তিনি এই জালে আমাকে টেনে তুললেন? क्या यही बताने के लिए कि तू पापी है? কি এটাই বলতে যে তুমি পাপী? क्या यही दिखाने के लिए मेरे अंदर पराजय है? কি এটাই দেখাতে আমার মধ্যে क्या পরাজয় আছে? इसके लिए मेरा परमेश्वर ने मुझे अलग किया कि एक दिन तू नरक जा? কি এই জন্যই তিনি আমাকে ডেকেছেন যে তুমি একদিন নরকে যাবে? ये सारी बातों को सोचने के समय में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। এই সকল বিষয় চিন্তা করলে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়। इस बातों को सोचने के समय में मेरा मन, मेरा दिल धड़कने लगता है। এই সকল বিষয় চিন্তা করলে আমার হৃদয় ধড়ধড় করে। प्रभु ऐसा था तो क्यों तूने मुझे अलग किया? ऐसा था तो क्यों प्रभु तूने मुझे बुला करके तेरे सेवा के लिए अलग किया? যদি এই হয় তাহলে প্রভু তুমি কেন তোমার সেবার জন্য আমাকে ডাকলে? इस बातों को पढ़ने के समय में, सोचने के समय में, चिंता में व्याकुलित रहने के समय में এই সকল বিষয় চিন্তা করলে ব্যাকুল হওয়ার সময় परमेश्वर ने इस दृष्टांत के कुछ अर्थों को जो मुझे बता करके दिया, वही मैं आपके सामने आज इस सुबह के वक्त में बांटने के लिए आग्रह करता हूं। প্রভু যিশু তার এই বাক্য থেকে যা আমাকে বুঝিয়েছেন সেটাই আমি আজকে সকালে আপনাদের সামনে বলতে চাই। और जब मैं इस बात को समझा, मेरा मन आनंद से फूल उठा, আর আমি যখন বুঝতে পারলাম তখন আমার মন আনন্দে পূর্ণ হলো। क्योंकि मैं इस बात को जाना हूं कि वो जो मैं जन्म से गंदा हूं, जन्म से अभागा हूं, जन्म से पापी हूं, जन्म से दुर्बल हूं, उन दुर्बलों को, उन गंदे मछलियों को लेकर के नरक नहीं डालेगा। उसका अर्थ तो कुछ और ही है। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমি যে জন্ম থেকে আমি যে দুষ্ট, সেটা কথা এই না যে তিনি আমাকে নিয়ে নরকে ফেলবেন, সেটা আমি তখনই বুঝলাম। समय अल्प होने के कारण मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। प्रिय लोगों, मेरी ओर ध्यान देते हुए इन सारे वचनों को आप सुनिए। হে প্রিয়রা, সময় অল্প থাকার জন্য এই বিষয়ে আপনারা একটু ধ্যান দিয়ে আমার দিকে শুনবেন। सबसे पहले 47th वर्ष में यहाँ पर एक जाल के बारे में लिखा हुआ है। সর্বাগ্রে 47 পদে এই স্থানে একটা জালের বিষয় বলা হয়েছে। ये जाल समुद्र में फेंका गया। এই জাল সমুদ্রে ফেলা হলো। समुद्र क्या है, जाल क्या है, इस रहस्य को समझने के लिए अगर हम लोग कोशिश करें, সমুদ্র কি, জাল কি, এটা নিগূঢ় তত্ত্ব যদি আমরা বুঝতে চাই, तो बाइबल हमको बता करके देता है, ये समुद्र बोलने से ये संसार को दिखाता है। তা বাইবেল আমাদের এই কথা বলে, সমুদ্র অর্থাৎ এই জগৎ। प्रकाशित वाक्य के 17वां अध्याय उसके 15 वचन को पढ़ करके देखो, बहुत जल राशि जिसके ऊपर एक वेश्या बैठी हुई है, वो अनेक जाति, भाषा, देश, वर्ग को दिखाता है करके लिखा हुआ है। এবং প্রকাশিত বাক্য 17 অধ্যায় 15 পদে আমরা দেখি যে সেই জল প্রজাবৃন্দ, লোকারণ্য, জাতিবৃন্দ, ভাষা সমূহ বলে বলা হয়েছে। ये समुद्र बोलने से परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये संसार को दिखा रहा है। হে প্রিয়রাই, সমুদ্র বলতে জগৎকে বলা হয়েছে। इस संसार में लोगों को जो एक मछली के साथ तुलना किया गया है,
এই সংসারে লোকেদেরকে যে একটা মাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, परमेश्वर के प्रिय लोगों को पकड़ने के निमित्त परमेश्वर ने एक जाल यहाँ पर फेंका। এবং তাদেরকে ধরার জন্য হে প্রিয়রা সেই ঈশ্বর এই স্থানে একটা জালকে ফেলেছেন। बाइबल को पढ़ने वाले, बाइबल को जानने वाले मनुष्य को मछली के साथ तुलना किया गया है करके समझाने के लिए, बताने के लिए मुझे आवश्यक नहीं है। হে প্রিয়রা, বাইবেলটা সে পড়ে যে মাছ যে লোককে দেখায় সেসব বলার কোনো প্রয়োজন এই স্থানে নেই। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ঈশ্বরের পবিত্র নাম ধন্য হোক। ये जाल बोलने से क्या है? এই জালটা কি? ये जाल बोलने से सुसमाचार को दिखाता है। এই জালটা বলতে গেলে তা সুসমাচারকে দেখায়। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जाल स्वरूप हमारे जिंदगी में आया, हमारे पास आया और हम मछली उसके प्रति आकर्षित हुए और ऐसे फंस गए कि आज इस तंबू के नीचे बैठे हुए हैं। প্রভু যিশু সুসমাচার জাল রূপে আমাদের কাছে এলো এবং আমরা মাছেরা তাতে এমন ভাবে ফেসে গেলাম যে আজ আমরা তার সন্নিধানে উপস্থিত। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। सुसमाचार का जाल हमारे लिए ऐसा फैलाया गया कि उस जाल में फंसते ये मछली आज एक सेवक के रूप में इस मंच के ऊपर बैठा हुआ है। সুসমাচারের দ্বারা যে জাল আমার কাছে ফেলা হয়েছিল, আমি মাছ রূপে সেই স্থানে যে আমি আটকে গেছিলাম, আজ আমি ঈশ্বরের সেবক রূপে এই স্থানে আছি। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। পবিত্র নাম ধন্য হোক। प्रिय लोगों, सुसमाचार हमें आकर्षित करता है। হে প্রিয়রা, সুসমাচার আমাদেরকে আকর্ষণ করে। सुसमाचार में एक चंगाई है और उस चंगाई के द्वारा अनेक लोग चंगाई को पाते हुए मसीह यीशु में आकर के फंसते हैं। সুসমাচারে আরোগ্যতা রয়েছে এবং সেই আরোগ্যতা পেয়ে ফেসে গিয়ে অনেক লোক ঈশ্বরের সন্নিধানে আসি। अनेक सच्चाई को जान करके इस सुसमाचार को ग्रहण करते हुए इस राज्य में प्रवेश करते हैं। অনেকে সত্যকে জেনে সুসমাচারকে গ্রহণ করে তার রাজ্যে আসি। बंधन में रहने वाले, अनेक प्रकार के कष्टों में रहने वाले जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा प्राप्त करते हैं, वे इस जाल में नहीं तो वे इस परमेश्वर के राज्य में उन लोग प्रवेश करते हैं। যারা সব বন্দী দশায় থাকে তারা যখন মুক্তিকে প্রাপ্ত করে তখন তারা এই জালের মাধ্যমে ঈশ্বরের সন্নিধানে আসে। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ঈশ্বরের পবিত্র নাম ধন্য হোক। इस जाल में फंसे हुए हम में से अलग अलग लोग अलग अलग रीति से, अलग अलग कारणों से हम इस राज्य में आज बैठे हुए करके आपकी अपनी गवाही बताता है। এই ঈশ্বরের সন্তানেরা আমরা জালে ফেসে গিয়ে আজ আমরা বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কারণে ঈশ্বরের সন্নিধানে বসেছি বলে আপনারা সাক্ষ্য দেন। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ঈশ্বরের পবিত্র নাম ধন্য হোক। बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर ये सुसमाचार देता है, পবিত্র বাইবেল এই কথা বলে যে ঈশ্বর তিনি যখন আমাদের সুসমাচার দেন, वो सुसमाचार किसी खास वर्ग के लिए, किसी खास जाति के लिए, किसी खास समुदाय के लिए वो सुसमाचार नहीं देता। এবং সেই সুসমাচার কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য, বিশেষ লোকেদের জন্য নয়, वो सबके लिए देता है। তা সবার জন্য। कौन सा सब लोग? সেই সবাইটা কে? किस प्रकार के सब लोग? কি প্রকারের সব লোক? वही इस दृष्टांत को पढ़ने के समय में हम लोग देखने पाते हैं এবং সেটাই আমরা এই দৃষ্টান্ত পড়ার সময় দেখি कि जब ये जाल फेंका गया उसमें सब प्रकार के आए, सब प्रकार के। আমরা এই স্থানে দেখি যে জালটা যখন ফেলা হলো সেই স্থানে সব ধরনের জীবজন্তু উঠলো। ये सब प्रकार बोलने से क्या है? এই সব প্রকার বলতে গেলে কি? मत्ती की किताब उसके 22वें अध्याय की ओर अगर आप जाओगे, মথি লিখিত সুসমাচার তার 22 অধ্যায়তে যদি আমরা দেখি, मत्ती सुसमाचार उसके 22वें अध्याय की ओर अगर आप शास्त्र को देखोगे, মথি লিখিত সুসমাচার তার 22 অধ্যায়তে যদি আমরা দেখি, तो वहां पर यीशु मसीह और एक दृष्टांत को बोलते हुए कहा, তা সেই স্থানে প্রভু যিশু আরেকটি দৃষ্টান্তের কথা বলছেন। और उस दृष्टांत में यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, সেই দৃষ্টান্তে প্রভু যিশু এই রূপে বলছেন, जब एक राजा का पुत्र का विवाह का भोजी तैयार हो गया, जेवनार जब तैयार हो गया, যখন একজন রাজকুমারের বিবাহভোজ প্রস্তুত হলো, उसने नेवताकारी लोगों को बुलाया। তখন তিনি নিমন্ত্রণকারী লোকদের ডাকলেন जिन जिन को निमंत्रण पहले से दिया हुआ है उनको बुलाने के लिए फिर से अपने दास को भेजा। এবং যারা যারা নিমন্ত্রণ পেয়েছেন তাদেরকে আবার আনার জন্য তার দাসদের তিনি প্রেরণ করলেন। और ये जब उनके दास निमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए कि भोजन तैयार हो गया आओ, तो इन्होंने बहाना बनाना शुरू किया। এবং যখন তিনি তার দাসদেরকে পাঠালেন যে এখন সব ভোজন তৈরি হয়ে গেছে তোমরা আসো, তখন তারা বিভিন্ন বাহানা তৈরি করতে किसी ने লাগলো। कहा कि मैंने नया बैल खरीदा है, तो किसी ने कहा मेरा नया नया शादी हुआ है, तो किसी ने कहा कि मेरे को जमीन में जाना है। ऐसे अलग अलग प्रकार के बहानों को उसने कहा। তখন লোকেরা বিভিন্ন অজুহাত তাদেরকে দেখাতে লাগলো। इस बहानों को सुन के ये दास वापस राजा के पास आया এবং সেই অজুহাত শোনার পরে সেই দাস পুনরায় সে মালিকের কাছে और এলো। कहा कि देख, जिनको तूने निमंत्रण दिया था वो आने से इनकार करते हैं। তিনি বললেন যে আপনি যাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তারা আসতে
ইচ্ছা নেই। और अगर आप मत्ती की किताब के 22 अध्याय को पढ़ना शुरू करोगे, आरंभ से ही ये कहानी लिखा हुआ है। এবং মথিলিখিত সুসমাচার 22 অধ্যায় প্রথম থেকেই এই কথা লেখা আছে। 7 वचन में अंग्रेजी भाषा के अनुवाद में लिखा हुआ है कि राजा क्रोधित हुआ, उनके बहानाओं को सुन करके और उनको विनाश करने के लिए सैनिकों को भेजा। এবং ইংলিশ ভাষায় এই কথা লেখা রয়েছে যে রাজা ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাদেরকে হত্যা করার জন্য তাদের পাঠানো হলো। और उसके बाद ये भोजी जो प्रस्तुत हुआ है, नहीं तो ये जेवनार जो प्रस्तुत हुआ है, এবং তারপরে যে বিবাহ ভোজ বা যে নিমন্ত্রণ প্রস্তুত হয়েছিল, इस भोजी के लिए या इस जेवनार के लिए दोबारा दासों को रास्ते में भेजा करके लिखा हुआ है। এবং বিবাহ ভোজের নিমন্ত্রণের জন্য দ্বিতীয়বার তিনি তার দাসদেরকে রাস্তায় পাঠালেন। और ये सेवक लोग रास्ते में गए এবং এই দাসেরা তারা রাস্তায় গেল और रास्ते में रहने वाले को उस जेवनार के लिए, नहीं तो उस भोजन के लिए निमंत्रण दिया। এবং সে যারা রাস্তায় ছিল তাদেরকে বিবাহ ভোজের জন্য নিমন্ত্রণ आइए জানানো केवल হলো। उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, वचन 10, আসুন আমরা কেবলমাত্র সেই পদটাই দেখি। 10 मैथ्यू পদ। चैप्टर 22 and verse 10। মথিলিখিত সুসমাচার 22 অধ্যায় তার 10 পদ। তাহাতে ওই দাসেরা রাজপথে গিয়া ভালো মন্দ যত লোকে দেখা পাইল সকলকে সংগ্রহ করিয়া আনিল, তাহাতে বিবাহ বাটি অতিথিগণে পরিপূর্ণ হইল। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं, आप लोग मुझे उसका जवाब देना चाहिए। হে প্রিয়রা, আপনারা মন দিয়ে শুনুন, কারণ আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে চলেছি, উত্তর দেবেন। 10 वचन इस प्रकार कहता है, और उनके दास सड़क में गए, नहीं तो रास्ते में गए, এই স্থানে লেখা রয়েছে যে তার দাসেরা রাজপথে গেল और वहां पर जितने बुरे भले जितनों को पाया सबको बुलाया। সেই স্থানে ভালো মন্দ যত লোকের দেখা পেল সবাইকে নিয়ে এলো। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, कि ये दास रास्ते में जाकर के सबसे पहले किसको बुलाया? এই যে এই দাস সে রাস্তায় গিয়ে প্রথমে কাকে ডাকলো? हेलो, सो गए क्या? ये दास रास्ते में जाकर के सबसे पहले किसको बुलाया? এই দাস রাজপথে গিয়ে সর্বাগ্রে কাকে ডাকলো? मेरी ओर ताकने से आंसर नहीं मिलेगा, 10 वचन में उसका आंसर लिखा हुआ है, देख करके मुझे बताइए, सबसे पहले किसको बुलाया? वेरी गुड, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর পবিত্র নাম ধন্য হোক। ये दास राजमार्ग में जाकर के, रास्ते में जाकर के बुरे को सबसे पहले बुलाया, এই দাস রাজপথে গিয়ে মন্দকে প্রথমে ডাকলো, भले को उसके बाद बुलाया। তারপরে ভালোকে ডাকলো। हमारे अंदर की अच्छाई को देख करके, हमारे अंदर के बड़प्पन को देख करके, हमारे अंदर की योग्यता को देख करके, शक्ति को देख करके, धन को देख करके, रंग को देख करके, रूप को देख करके, संपत्ति को देख करके हमारा परमेश्वर हमको नहीं बुलाया। হে ঈশ্বরের লোকেরা, আমাদের ঈশ্বর আমাদের ধন সম্পত্তি রং রূপ এসব দেখে আমাদেরকে ডাকেননি। हम जो है, जैसा है, जहां है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में हमारे यीशु ने हम लोग को बुलाया है। আমরা যে যেখানে আছি, যে অবস্থায় আছি, যে রূপে আছি, সেইভাবে ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে ডেকেছেন। इसी के लिए तो प्रेरित पौलुस रोमी को लिखने के समय में इस प्रकार कहता है, जब हम पापी ही थे हमारे यीशु हमारे लिए प्रायश्चित होकर के मरा। সেই জন্য সাধু পৌল তিনি রোমীয়দের পত্রে লিখছেন যে আমরা যখন পাপী ছিলাম তখন প্রভু যিশু আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য जब हम হোক। पापी ही थे, अज्ञानी थे, परमेश्वर के शत्रु थे, हम दोषी थे, अनेक प्रकार से परमेश्वर को दुख देने वाले थे, उस समय में यीशु ने हमको बुलाया। আমরা যখন পাপী ছিলাম, দোষী ছিলাম, ঈশ্বরকে দুঃখদায়ী ছিলাম, তখন ঈশ্বর আমাদের জন্য মরলেন। इसी प्रकार हर एक बुरे भलों को परमेश्वर अपने जाल में समेट रहा है। সেইভাবে ঈশ্বর ভালো মন্দ সবাইকে তার জালে টানছেন। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। हर एक बुरे भले को बुला करके परमेश्वर अपने राज्य को, अपने राज्य में उन्हें शामिल कर रहा है। সকল ভালো মন্দ লোকদেরকে ঈশ্বর তার রাজ্যের জন্য ডাকছেন। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जो बुरे हैं, इस बुरे अवस्था में रहने के लिए परमेश्वर हमको नहीं बुलाया। হে ঈশ্বরের লোকেরা, আমরা যে মন্দ মন্দ অবস্থায় রাখার জন্য ঈশ্বর আমাদের हम ডাকেন। जीवन सारा इसी प्रकार की बुराई करते रहने के लिए, जीवन सारा पाप में बने रहने के लिए, जीवन सारा दुखी रहने के लिए परमेश्वर हमको नहीं बुलाया। আমরা এই পাপের মধ্যে জীবন যাপন করার জন্য ঈশ্বর আমাদের ডাকেননি। लेकिन परमेश्वर हमको बुलाया ताकि हम परमेश्वर में आकर के परमेश्वर के द्वारा, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर एक नयापन को, एक नया अनुग्रह को हम लोग अनुभव करने पाए। কিন্তু আমরা যেন তার কাছে এসে প্রভু যিশুর অনুগ্রহ, প্রভু যিশুর
যিশুর যে নূতনত্ব সেটা যেন আমরা প্রাপ্ত হই। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। প্রভু যিশুর পবিত্র নাম ধন্য হোক। इसी कारण से तो मार्क रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 17 वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा। এবং সেই জন্য মার্ক লিখিত সুসমাচার 2 অধ্যায় 17 পদে প্রভু যিশু তিনি কি বলছেন। मार्क द गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्स 17 में यीशु मसीह ने क्या कहा। মার্ক 2 অধ্যায় 17 পদে প্রভু যিশু কি বলছেন पढ़ेंगे। পড়ুন। যিশু তাহা শুনিয়া তাহাদিগকে কইলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসায় প্রয়োজন নাই, কিন্তু পীড়িতদের প্রয়োজন আছে। আমি ধার্মিক দিগকে নয়, কিন্তু পাপী দিগকে ডাকিতে আসিয়াছি। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं धर्मियों को नहीं कि तुम्हें पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। এই স্থানে প্রভু যিশু বলছেন আমি ধার্মিক দিগকে নয় কিন্তু পাপী দিগকেই ডাকিতে আসিয়াছি। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संसार में अनेक अवतार आए। হে ঈশ্বরের লোকেরা এই জগতে অনেক অবতার এসেছেন। अनेक अवतार आए, अनेक राक्षसों को, अनेक अमानुष्यों को मार करके चले गए। অনেক অবতার এসেছে, অনেক রাক্ষসদেরকে মেরে তারা চলে গেছে। लेकिन इस आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल मात्र यीशु मसीह इस जगत में आया। কিন্তু আকাশের নিচে পৃথিবীর উপরে কেবলমাত্র প্রভু যিশু এই জগতে वो এসেছেন, किसी যিনি पापी को विनाश करने के लिए नहीं, যিনি কোনো পাপীকে বিনাশ করার वो জন্য किसी নয়, राक्षस को मारने के लिए যে नहीं, কোনো রাক্ষসকে মারার জন্য নয়, वो किसी बेरी को नहीं तो दुष्टों को विनाश करने के लिए नहीं। যে কোনো দেবদেবীকে বিনাশ করার জন্য নয়। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसको परिवर्तन करके उसको एक अनमोल उत्तम मनुष्य बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। কিন্তু তাকে পরিবর্তন করে একটা সুন্দর মানুষ করে রূপান্তর করার জন্য প্রভু যিশু তিনি এসেছেন। आज हम इस पंडल में, आज हम परमेश्वर के सम्मुख में जो यहाँ पर आए हुए हैं, আজ যে আমরা এই স্থানে প্যান্ডেলে এসেছি, हम लोग इसके लिए यहाँ पर नहीं है क्योंकि हम लोग अच्छे लोग हैं আমরা এই স্থানে এসেছি যে আমরা ভালো লোক তাই या না, हमारे अंदर कुछ उत्तमता है या हमारे अंदर कुछ महानता है, আমাদের মধ্যে কোনো উত্তমতা আছে বলে নয়। लेकिन हम यहाँ पर इसके लिए हैं क्योंकि हम बुरे हैं। हम प्रभु के शरण में आए हैं कि मेरा प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कुछ कर दे कि मेरे जीवन की बुराई निकल जाए और मैं एक अच्छा भला व्यक्ति होकर के बदल जाऊं। কিন্তু আমি পাপী, তাই প্রভু যিশু আমাকে পরিবর্তন করুন, আমার ভেতরে মন্দতাকে দূর করে দিন, তাই আমি এই স্থানে এসেছি। और इसी के लिए ही हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको मुझको बुलाता है। আর সেই জন্যই প্রভু যিশু আজ আপনাকে আমাকে ডাকছেন। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। अगर हम उस दृष्टांत में आगे जाएंगे, যদি আমরা সেই দৃষ্টান্তে এগিয়ে যাই, उस दृष्टांत में आगे जाने के समय में वहां पर क्या लिखा हुआ है আমরা সেই দৃষ্টান্তে কি দেখি कि जब वो जाल भर गया, जब लिखा हुआ कि जब भर गया, এই স্থানে লেখা আছে যখন জাল পূর্ণ হলো परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस समय में उसको किनारे में टाना गया। তখন তাকে টেনে তোলা হলো। इसका अर्थ क्या है? এর অর্থ কি? इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक ये पूरा नहीं हुआ तब तक ये जाल समुद्र के अंदर ही दिखाई दिया। অর্থাৎ যতক্ষণ না জালটা পরিপূর্ণ হলো ততক্ষণ জালটা সমুদ্রের ভিতরেই ছিল। समुद्र में इस जाल को फेंकने के तुरंत ही बाद उसको खींचा नहीं गया है, জালটাকে সমুদ্রে ফেলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে টানা হয়নি, लेकिन कुछ समय तक इंतजार किया गया कि अनेक लोग इसके अंदर आए। কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হলো যাতে সেটা পরিপূর্ণ হয়। जब तक वो पूरा ना हो जाए, যতক্ষণ না সেটা পরিপূর্ণ হয়। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, पूर्णता का एक समय काल है। হ্যাঁ, ঈশ্বরের লোকেরা পূর্ণতার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। প্রভুর নাম ধন্য হোক। यीशु मसीह के जन्म होने के लिए एक समय था। প্রভু যিশুর জন্মের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল। वो अचानक, वो अकस्मात कभी भी जन्म नहीं लिया। তিনি অকস্মাৎ জন্ম নিয়েছেন তা নয়। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। প্রভুর নাম ধন্য হোক। गलाती की किताब 4 अध्याय के 4 वचन को पढ़ करके देखोगे तो, গালাতীয় তার 4 অধ্যায় 4 পদ যদি পড়ে দেখি, गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4 पढ़ करके देखने के समय में গালাতীয় তার 4 অধ্যায় 4 পদ, वहां पर स्पष्ट रीति से इस बात का उल्लेख किया गया है, সেই স্থানে স্পষ্ট লেখা আছে जब समय पूरा हुआ, কিন্তু কাল সম্পূর্ণ হইলে, जब समय पूरा हुआ, যখন কাল সম্পূর্ণ হইল, जब समय पूरा हुआ, যখন কাল সম্পূর্ণ হইল, उसके बाद स्त्री से देखो एक पुत्र जन्म लिया। তারপরে দেখো স্ত্রী জাত একজন পুত্র জন্ম নিল। समय पूरा ना होने तक यीशु मसीह इस संसार में जन्म लेने के लिए नहीं आया। কাল সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রভু যিশু এই জগতে আসেননি। यद्यपि यीशु मसीह के जन्म से 4000 साल पहले उसके आने के विषय में भविष्यवाणी हो चुका था। যদিও প্রভু যিশুর জন্মে 4000 বছর পূর্বে তার জন্ম সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী হয়েছিল, उस 4000 वर्ष के बाद कई भविष्यवक्ताओं ने कई युगों में, समयों में यीशु मसीह के आने के बारे में भविष्यवाणी किया। সেই 4000 বছর পরে অনেকে সেই ঈশ্বরের জন্ম নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। প্রভুর নাম ধন্য হোক। भविष्यवाणी हुआ, भविष्यवाणी कहा गया, बताया गया, लेकिन भविष्यवाणी तुरंत
पूरा होते हुए हम लोग नहीं देखते हैं। ভবিষ্যৎবাণী হয়েছে কিন্তু সেই ভবিষ্যৎবাণীকে সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হতে দেখা যায়নি। स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, समय जब पूरा हुआ, স্পষ্ট লেখা আছে কাল সম্পূর্ণ হইলে, उस समय पूरा होने के बाद यीशु मसीह मनुष्य अवतार में मरियम के कोख में जन्म लिया। সেই কাল সম্পূর্ণ হওয়ার পরে প্রভু যিশু মনুষ্য বেশে মরিয়মের কোলে এলেন। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। वो तुरंत आने के बाद तुरंत सेवा शुरू नहीं किया। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এসে সঙ্গে সঙ্গে সেবা শুরু করেননি। उसके समय आने तक, उसकी सेवा का समय आने तक वो अपने माँ बाप के आज्ञाकारी होकर के, अधीन रह करके अपने माता पिता के लिए एक कर्तव्य को उसने पूरा किया। তার সেবা কার্যে নির্দিষ্ট সময় আসা পর্যন্ত তিনি পিতা মাতার বাধ্য থেকে পিতা মাতার সেবা তিনি করেছেন। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा প্রভু होवे। যিশুর নাম ধন্য হোক। जब प्रभु यीशु मसीह 30 साल की आयु में आया, যখন প্রভু যিশু 30 বছর হলেন, उस समय में परमेश्वर के प्रिय लोगों उसका समय आरंभ होते हुए हम लोग देखने पाते हैं। আমরা তখন দেখি যে তার সময় শুরু হলো। उसके बाद वो घर परिवार को परित्याग करके इस पृथ्वी पर 3-3.5 साल सेवा किया। তখন তিনি গৃহ ত্যাগ করে 3-3.5 বছর তিনি এই জগতে সেবা করলেন। ये 3-3.5 साल प्रभु यीशु मसीह सेवा करने के दरमियान প্রভু যিশুর এই 3-3.5 বছর সেবা করার দ্বারা उस समय काल में, उस पीरियड में ওই সময়ের মধ্যে, তার সেবা কার্যের সময়ের মধ্যে परमेश्वर के प्रिय लोग कई बार उसको मारने के लिए कोशिश किया गया। অনেকবার তাকে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে। कई बार उसको मारने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए कोशिश किया गया। অনেকবার তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। लेकिन उसका समय मरने के लिए, क्रूस पर चढ़ने के लिए नहीं आया था। কিন্তু ক্রুশে মৃত্যুর সময় তখনও আসেনি। इसी के लिए जब भी उसको मारने के लिए लोगों ने कोशिश किया, यीशु वहां से चला गया। তাই যখনই লোকেরা তাকে মারবার জন্য চেষ্টা করেছে, প্রভু যিশু সেই স্থান থেকে চলে গেছেন। लेकिन अपना सेवा काम पूरा करने के बाद কিন্তু তার সেবা কার্য সম্পূর্ণ করার जब পরে समय आया कि वो सारे मानव जाति के लिए कलवरी क्रूस पे चढ़ना चाहिए, যখন সময় এলো যে সমগ্র মানব জাতির জন্য কালভারি ক্রুশে উঠতে হবে, उस समय में उसने अपने आप को समर्पण किया। তখন তিনি নিজেকে সমর্পণ করলেন। यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ने के समय में যোহন লিখিত সুসমাচার দেখলে उसको पकड़ने के लिए आए हुए सैनिकों को यीशु मसीह स्वयं पूछ रहा है, तुम लोग किसको पकड़ने के लिए आए हो? যখন প্রভু যিশুকে ধরার জন্য সৈন্যরা এলো, প্রভু যিশু নিজে তাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন, তোমরা কাকে ধরবার জন্য এসেছো? उन्होंने कहा हम यीशु नासरी को पकड़ने के लिए आए তারা हैं। বলল আমরা নাসরীয় যিশুকে ধরবার জন্য यीशु এসেছি। मसीह ने उनको जवाब दिया, मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मुझको पकड़ लो करके बोल रहा है। তখন সেই স্থানে প্রভু যিশু নিজে তাদের সামনে ধরা দিলেন। समय आने के समय में यीशु ने अपने आप को पकड़वाने के लिए भी दे दिया। নির্দিষ্ট সময় এলে তখন প্রভু যিশু সমর্পণ করলেন নিজেকে। परमेश्वर का राज्य में होने वाला हर एक चीज का एक समय है प्रिय लोगों। প্রভু যিশুর রাজ্যে সমস্ত জিনিস হওয়ার জন্য একটি সময় আছে। आपका आने का एक समय है, আপনার আসারও একটা সময় ছিল। आपको अभिषेक करने का एक समय है, আপনার অভিষেক পাওয়ার একটা आपके সময় जीवन ছিল। को रूपांतर करने का एक समय है, আপনার জীবন রূপান্তরের একটা সময় আছে। आपको चंगाई पाने का एक समय है, আপনার আরোগ্যতা পাওয়ার একটা সময় आपका আছে। छुटकारे का एक समय है। আপনার পরিত্রাণের সময় আছে। परमेश्वर अपने समय में करने वाला सारा काम बहुत ही सुंदर रीति से करता है। প্রভু যিশু তার নির্দিষ্ট সময় কাজ করেন সুন্দরভাবে। इसके लिए आपका मेरा कर्तव्य क्या है? সেই জন্য আমার আপনার কি কর্তব্য? आपका मेरा कर्तव्य उस समय काल में हम परमेश्वर के चरणों में बने रहना चाहिए। আমার আপনার কর্তব্য হলো সেই সময় আমরা যেন প্রভু যিশুর চরণ তলে परमेश्वर থাকি। का अनुग्रह का दृष्टि हमारे पर आने के समय में, প্রভু যিশুর অনুগ্রহের দৃষ্টি আমাদের উপরে আসার সময়, परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा প্রভু যিশুর শক্তির वो দ্বারা हमारे जिंदगानी को बदल डालेगा प्रिय তিনি लोगों। আমাদের জীবনকে বদলে দেবেন। হে প্রিয়রা, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। প্রভুর পবিত্র নাম ধন্য इस হোক। दृष्टांत में लौट करके आएंगे तो এই দৃষ্টান্তে আবার যখন আমরা ফিরে यहाँ আসি, पर लिखा हुआ है जब पूरा हुआ, যখন পরিপূর্ণ হলো, जब वो पूरा हुआ যখন পূর্ণ হলো, उसको खींच करके किनारे लाया गया। তখন তাকে কুলে টেনে ये তোলা पूरा হলো। हुआ बोलने का मतलब এই পূর্ণ হবার অর্থ मंडली का नहीं तो अनुग्रह युग का समाप्ति को दिखाने वाला एक अनुभव है। মণ্ডলী অর্থাৎ অনুগ্রহ যুগের সমাপ্তিকে দেখায়। ये अनुग्रह युग का समाप्ति का समय आ पहुंचा है। এই অনুগ্রহের যুগের সমাপ্তির সময় নিকটে আসে। कल शाम के समय में पास्टर जी ने इसके बारे में बहुत ही सुंदर रीति से बता करके दिया। গতকাল পাস্টারজি খুব সুন্দরভাবে এই বিষয় प्रभु বলেছেন। यीशु मसीह के आगमन का लक्षण क्या है প্রভু करके। যিশু আগমনের লক্ষ্য কি? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। প্রভুর নাম ধন্য হোক। यीशु मसीह आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है करके हम लोग कई दिनों से, सालों से सुनते चले आ रहे हैं। আমরা অনেক বছর ধরে শুনছি তিনি আসছেন, তিনি আসছেন। पास्टर जी ने कल बता करके दिया आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है करके, और गीत मत गाओ, देखो वो तो द्वार पे ही खड़ा हुआ है। হ্যাঁ, পাস্টারজি তিনি বললেন যে তিনি আসছেন, তিনি আসছেন বলে এইভাবে গাওয়ার দরকার নেই। দেখো তিনি দ্বারে করাঘাত করছেন। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। প্রভুর নাম ধন্য হোক। परमेश्वर के प्रिय लोगों उसके आने का एक समय है। এই ঈশ্বরের লোকেরা তার আসার একটা সময় আছে।
আছে वो आने के समय में इस जाल को खींच करके किनारे ले जाएगा। তিনি আসার পরে এই জালকে টেনে তিনি কুলে তুলবেন। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। প্রভুর নাম ধন্য হোক। और उसके बाद परमेश्वर के प्रिय लोगों, আর তারপরে ঈশ্বরের লোকেরা उस जाल में फंसे हुए जितने मसीही मंडली में बैठे हुए हैं, আর এই সেই জালের মধ্যে যতজন সে মণ্ডলীর লোকেরা जितने থাকবে, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, আমরা যতজন এই স্থানে বসে আছি, क्योंकि ये जो दृष्टांत है मसीही मंडली के संबंध में लिखा हुआ दृष्टांत है। কি কারণ এই যে দৃষ্টান্ত সেটা খ্রিস্টের মণ্ডলীর দৃষ্টান্ত। इसी के लिए मैं कहता हूँ हम जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, তাই আমি বলছি এই স্থানে যতজন আমরা जब वो বসে जाल আছি, को खींच करके किनारे ले जाएगा, যখন জালকে কুলে টেনে তোলা হবে, उस समय में हमारे मध्य में वो अनेक प्रकार में अलग अलग करना शुरू करेगा। তখন তিনি আমাদের মধ্যে পৃথক করা শুরু করবেন। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। প্রভুর নাম ধন্য হোক। प्रिय लोगों, कुछ खराब को अलग करेगा, कुछ अच्छों को अलग करेगा। কিছু মন্দগুলো আলাদা করবেন, ভালোগুলোকে আলাদা করবেন। इस जाल के अंदर इस सुसमाचार के द्वारा मंडली में रहने वाले अच्छों को अलग करके এই জালের দ্বারা যেসব মণ্ডলীর মধ্যে ভালো থাকবে সেগুলোকে আলাদা করে वो परमेश्वर के राज्य में लेकर के जाएगा। সেগুলোকে তার রাজ্যে নিয়ে যাবেন। और जो इस जाल में इस मंडली में परमेश्वर के सम्मुख में आने के बाद भी আর যারা এই মণ্ডলীতে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসার পরেও जो अभी भी अच्छा नहीं बन पाए हैं, যারা এখনো ভালো হতে পারেনি, जो लोग अभी भी अच्छा नहीं हुए हैं, যারা এখনো ভালো হয়নি, ऐसे बुरे लोगों को लेकर के वो आग के झील में डाल देगा। সেই প্রকার মন্দ লোকদের নিয়ে তিনি সে অগ্নিকুণ্ডে দেবেন। वहां पर रोना और दांत पीसना होगा। সেই স্থানে রোদন ও দন্ত ঘর্ষণ হবে। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा এই होगी। ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা, প্রভু जैसे যিশুর कि নাম ধন্য मैंने হোক। आपको आरंभ में बताया, যেভাবে আমি আরম্ভতে বলেছি, ये जो बुरा है, এই যে মন্দ, ये बुरा हमारे जन्म से दिखाई देने वाले बुराई के संबंध में नहीं लिखा है। এই মন্দতা আমাদের জন্মগত মন্দতা নয়। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। প্রভুর নাম ধন্য হোক। परमेश्वर जाल में फंसाने के बाद, প্রভু এই জালের মধ্যে ধরার পরে, परमेश्वर मंडली में हमको लाने के बाद, প্রভু এই মণ্ডলীতে আমাদের আনার পরে हमको तुरंत किनारे में लेकर के हमारा न्याय करने के लिए वो नहीं बैठा है, তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে কুলে টেনে নিয়ে তিনি আমাদের বিচার করার জন্য নয়। लेकिन जाल के अंदर एक समय काल समुद्र में दिखाई दे रहा है। কিন্তু এই জাল সেই সমুদ্রে কিছুক্ষণ ছিল, সেই সময়টাকে আমরা उसी দেখি। प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, সেই প্রকারে ঈশ্বরের প্রিয়রা, ये संसार में हम लोग वर्तमान इस मंडली में दिखाई दे रहे हैं। সেইভাবে এই মণ্ডলীতে বর্তমানে আমরা দেখা যাচ্ছি। जब हम लोग इस मंडली के अंदर है, যখন আমরা এই মণ্ডলীতে আছি, इस मंडली में हम लोग रहने के समय में এই মণ্ডলীতে থাকার সময় आप कोई भी क्यों ना हो, আপনি যে কেউ হতে পারেন, बुरे हो भले हो जैसा भी हो, ভালো হোক মন্দ হোক, যে প্রকারেরই হোক, हम सबको परिवर्तन में आना है। আমাদের সকলের পরিবর্তন দরকার। हमेशा के नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। हम सब बुरे को भला करने के लिए, আমাদের সকল মন্দতাকে ভালো করার हमारे জন্য, सारे बुराई को निकाल करके हमारे अंदर अच्छाई लाने के लिए, আমাদের সকল মন্দতাকে বার করে ভালো আনার জন্য परमेश्वर के प्रिय लोगों, मंडली में परमेश्वर में अनेक प्रकार के चीजों को दिया है, अनेक प्रकार के अनुभव को दिया है। তাই মণ্ডলীতে তিনি অনেক জিনিসকে দিয়েছেন, অনেক অনুভবকে দিয়েছেন। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। প্রভুর নাম ধন্য হোক। हम हमारा कर्तव्य क्या है? আমাদের কি কর্তব্য? हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, আমরা প্রভু যিশুতে আসার পরে, हम लोग मंडली में आने के बाद, আমরা মণ্ডলীতে আসার हम পরে, लोग प्रभु में आने के बाद, আমরা প্রভুতে আসার পরে हम लोग जो हैं उसी को केवल दिखाते नहीं रहना। আমরা যা আছি সেটাই যে কেবল দেখাতে हम থাকবো लोग তা নয়। जैसे हैं उसी को दिखाते नहीं रहना। আমরা যা আছি সেটা কেবল দেখাবো তা নয়। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग इस मंडली में रहते हुए हम लोग अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए प्रयत्न, प्रयास और प्रार्थना करते रहना चाहिए। এই বিষয়ে প্রিয়রা, এই মণ্ডলীতে থেকে আমাদের জীবনে পরিবর্তন করার জন্য আমাদের যত্ন নিতে হবে, প্রার্থনা করতেই হবে। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। প্রভুর নাম ধন্য হোক। मैं आप लोग के सामने इस सुबह के वक्त में আজ এই সকালবেলা আপনাদের সামনে हर बुरे को भला करने के लिए क्या हमें हमारा परमेश्वर ने दिया है, मैं कुछ बातों को रखने के लिए आग्रह करता हूं। আমাদের সকল মন্দতাকে ভালো করার জন্য প্রভু তিনি আমাদের মধ্যে কি দিয়েছেন সেগুলো আমি আপনাদেরকে বলতে চাই। अगर आप उस भले व्यक्ति या उस भले चीजों की संगति में रहोगे या उसके फेलोशिप में रहोगे, आपका जीवन भी बदल जाएगा, मेरा जीवन भी बदल जाएगा। আপনি যদি ভালো সে মণ্ডলীতে থেকে, ভালো পরিস্থিতিতে থেকে আপনি যদি থাকেন, তাহলে আপনার জীবন বদলে যাবে। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा প্রভুর होगी। নাম ধন্য হোক। जिस प्रकार एक लोहे को एक चुंबक के साथ अगर लगा करके रखने से যদি একটা লোহাকে চুম্বকের সঙ্গে লাগিয়ে রাখেন, कई दिनों तक उस चुंबक के साथ वो लोहा बने रहने से, অনেক দিন ধরে সেই চুম্বক যদি সেই লোহার সঙ্গে যুক্ত থাকে, अनेक दिनों तक उस चुंबक के साथ उसका घर्षण होते रहने से, অনেক দিন ধরে সেই লোহার সঙ্গে সেই চুম্বকের যদি ঘর্ষণ হতে থাকে, एक समय आता है कि वो लोहा भी चुंबक होकर के बदल जाता है। এক সময় আসে যখন সেই লোহা চুম্বকে পরিণত হয়। उसी प्रकार इस भले चीज जो परमेश्वर हमको दिया है, जो इस जाल में हमको भला करने के लिए दिया है, उसके साथ उसके संगति में रहने से परमेश्वर हमारे जिंदगी को भी बदल डालेगा। সেই প্রকারে এই মণ্ডলীতে যা কিছু ভালো তার সঙ্গে যদি আমরা যুক্ত থাকি, তাহলে আমাদের জীবনও বদলে যাবে। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর পবিত্র নাম ধন্য হোক। प्रिय लोगों, हमारे जीवन को बदलने के लिए
लिए, हमारे जीवन को उत्तम बनाने के लिए सबसे पहले हमको परमेश्वर ने क्या दिया है? হে প্রিয়েরা, আমাদের জীবনকে উত্তম বানানোর জন্য প্রভু যিশু তিনি আমাদের কি দিয়েছেন? हमारे जीवन को गुड करने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दिया है? আমাদের জীবনকে উত্তম করার জন্য আমাদের প্রভু তিনি আমাদের সর্বাগ্রে কি দিয়েছেন? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय की ओर अगर आप आए होगे, জন লিখিত সুসমাচার তার 10 অধ্যায়তে যদি আমরা দেখি, अगर हमारे यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय में आकर के अगर आप पढ़ करके देखोगे, আমাদের প্রভু যিশুর সম্বন্ধে জন লিখিত সুসমাচার তার 10 অধ্যায়তে যদি আমরা দেখি, तो वहां पर सबसे पहले हम लोगों के लिए एक अच्छा चरवाहा हमारे परमेश्वर ने हम लोग को दिया है। সেই স্থানে আমরা দেখি যে ঈশ্বর আমাদের জন্য একজন উত্তম পালককে দিয়েছেন। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हर एक बुरे, शरारती, चंचल और दुष्ट लोगों को अच्छा बनाने के लिए एक अच्छा चरवाहा हमारे लिए है। তিনি একজন উত্তম পালক দিয়েছেন যাতে সব দুষ্ট চোর দুষ্টদেরকে তিনি বদলে দিতে পারেন। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10 को पढ़ेंगे, আসুন 11 को पढ़ेंगे। আসুন আমরা জন লিখিত সুসমাচার 10 অধ্যায় তার 11 পদে দেখি। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 10 verse 11। জন লিখিত সুসমাচার 10 অধ্যায় তার 11 পদ। আমি উত্তম মেষপালক মেষদের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করেন। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। हे जाल में फंसे हुए मछलियों, এই যে জালে যারা যেসব মাছ ধরা পড়েছে, परमेश्वर की उपस्थिति में दिखाई देने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, প্রভু যিশুর উপস্থিতিতে দেখা যাওয়া প্রভুর প্রিয়েরা, हम जो बुरे हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, उसको सब परिवर्तन करके अच्छा बनाने के लिए सर्वप्रथम हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा दिया है। আমাদের মধ্যে যা কিছু মন্দতা রয়েছে সেটা পরিবর্তন করার জন্য সর্বাগ্রে আমাদেরকে উত্তম মেষপালককে দেওয়া রয়েছে। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा প্রভু होवे। যিশুর নাম ধন্য হোক। क्या आप इस चरवाहे को जानते हो? কি আপনি এই উত্তম মেষপালককে জানেন? क्या आप इस चरवाहे की पहचान को प्राप्त किए हुए কি हो? আপনি এই উত্তম মেষপালকের সন্নিধানে এসেছেন? क्योंकि लिखा है, কারণ লেখা আছে, मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती है। কারণ লেখা রয়েছে যে আমার মেষ আমার কথা শোনে। इस जाल में फंसे हुए अगर आप उसकी भेड़े हो तो उसकी आवाज सुनोगे। এই যে জালে আপনি যে ধরা পড়ে রয়েছেন, আপনি যদি তার মেষ হন তাহলে আপনি তার রব শুনবেন। जब आप उसकी आवाज सुनोगे যদি আপনি তার রব শোনেন और जब आप उसकी आवाज सुन के उसके पास आओगे, আর তার রব শুনে যদি আপনি তার নিকট আসেন, तो ये अच्छा चरवाहा आपके बुरे जिंदगी को बहुत ही सुंदर रीति से अच्छा करके परिवर्तन कर डालेगा। তাহলে এই উত্তম মেষপালক আপনার জীবনকে সুন্দরভাবে পরিবর্তন করে আপনাকে উত্তম করবেন। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। हम लोग भीड़ कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में आ तो जाते हैं, অনেক সময় আমরা ভিড়ের মধ্যে ঈশ্বরের সন্নিধানে এসে তো যাই, लेकिन हमें भला करने के लिए जो वो भेड़ बोलता है या चरवाहा बोलता है, ये भेड़े सुनते नहीं हैं। কিন্তু আমাদের উত্তম বানানোর জন্য সেই মেষপালক যা বলেন সেটা আমরা শুনি না। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये चरवाहा जो अच्छा चरवाहा है, हम उसकी सुनना चाहिए। হে ঈশ্বরের প্রিয়েরা, এই যে পালক যে উত্তম মেষপালক, আমরা তার রবকে শুনবো। उसकी आवाज को सुन के उसके पीछे पीछे जाना चाहिए। তার রব শুনে তার পশ্চাৎবর্তী হব। जब हम उसके पीछे पीछे चलना शुरू करें, যখন আমরা তার পশ্চাৎবর্তী হব, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा चाल चलन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। আমাদের চাল চলন আচার আচরণ অটোমেটিক বদলে যাবে। हम जब उसके पीछे पीछे चलना शुरू करें, আমরা যখন তার পশ্চাৎবর্তী হব, तो मेरा अच्छा चरवाहा कभी भी बुरा रास्ता में हमको लेकर के नहीं जाएगा। তাহলে আমাদের উত্তম পালক কখনো মন্দ পথে নিয়ে যাবে না। हम जब उसके पीछे पीछे जाएंगे, हमारा अच्छा चरवाहा कभी भी बुरा काम करने के लिए हमको नहीं सिखाएगा। তাহলে আমরা তার পশ্চাৎবর্তী হব, তখন তিনি আমাদের কোনো মন্দ কাজ করতে দেবেন না। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा প্রভু हो। যিশুর নাম ধন্য হোক। इसके लिए सर्वप्रथम हम यीशु के पीछे हो लेना এই चाहिए। জন্য সর্বাগ্রে আমাদের ঈশ্বর আমাদের প্রভু যিশুর পশ্চাৎবর্তী হতে হবে। इस अच्छा चरवाहे के बारे में और एक नाम से भी परिचय दिया गया है। এই উত্তম মেষপালকের বিষয়ে আরেকটি নাম দেওয়া রয়েছে। इस अच्छा चरवाहों को और एक नाम से भी परिचय दिया गया है, এই উত্তম মেষপালককে আরেকটি নামে ডাকা হয় और वो है एक अच्छा सामरिया के नाम से उसको परिचय दिया गया है। এবং তাকে উত্তম সমরীয় বলা হয়। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। लूक रचित सुसमाचार 10वें अध्याय उसके 30 वचन से नीचे पढ़ करके देखने के समय में, লুক লিখিত সুসমাচার তার 10 অধ্যায় 30 পদ থেকে নিচে দেখলে, लूक द गॉस्पेल चैप्टर 10 वर्स 30 ऑनवर्ड्स अगर हम लोग पढ़ करके देखें, লুক লিখিত সুসমাচার তার 10 অধ্যায় 30 পদ থেকে নিচে দেখলে, तो वहां पर एक गुड सैमारिटन
नहीं तो एक अच्छा सामरिया के बारे में वहां पर यीशु मसीह ने बता करके दिए। এই স্থানে একজন উত্তম সমরীয়র বিষয়ে প্রভু যিশু বলছেন। मैं इस अच्छे सामरिया के बारे में कुछ विस्तार से बताने के लिए आग्रह करता हूं। এই উত্তম সমরীয়র বিষয়ে একটু বিস্তারিতভাবে আমি বলতে ये চাই। अच्छा सामरिया जो हमारा एक अच्छा चरवाहा है, वो कैसे हमको अच्छा बनाता है, उसके बारे में एक छोटा सा विषय मैं आपको बताने के लिए आग्रह करता हूं। এই যে উত্তম সমরীয় যিনি উত্তম পালক, তিনি কিভাবে আমাদেরকে উত্তম বানাতে চান সেই বিষয়ে আমি আপনাদেরকে বলতে अगर চাই। आप अपने जीवन में अच्छाई को पाना चाहते हो, যদি আপনি আপনার জীবনে ভালোকে প্রাপ্ত করতে अगर চান, आप अपने जीवन में अच्छा बनना चाहते हो, যদি আপনি আপনার জীবনে উত্তম হতে চান, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस अच्छा चरवाहे के पीछे इस अच्छे सामरिया के साथ हम लोग हो लेना चाहिए। তাহলে ঈশ্বরের প্রিয়রা ঈশ্বরের সে পশ্চাৎগামী আমাদেরকে হতে হবে। जब हम लोग अच्छे चरवाहे के पीछे और हम लोग जब अच्छे सामरिया के साथ हो लेंगे, हमारा जीवन वो रूपांतर करेगा, नहीं तो बदल डालेगा। আমরা যখন উত্তম সমরীয় বা উত্তম মেষপালকের পশ্চাৎ হব, তখন তিনি আমাদেরকে পরিবর্তন করবেন। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। ये अच्छा सामरिया ने क्या किया? এই উত্তম সমরীয় কি করলো? ये अच्छा सामरिया ने जो भी कुछ उसका था, सब कुछ उसने उस व्यक्ति को दे दिया जो अधमरा होकर के रास्ते में पड़ा हुआ है। এই উত্তম সমরীয় কি করলো? তার যা কিছু ছিল সেই मृत्यु पथयात्री लोग के दिए दिलो। आधा अधमरा जो पड़ा हुआ है, रास्ते में अधमरा होकर के जो पड़ा हुआ है, उसको सब कुछ दे दिया। आत्मरा जे छिलो ताके सब किछु से तार दिए दिलो। उसने अपने लिए लाया हुआ तेल उसको दे दिया, तार तेल ताके दिलो। उसने अपने लिए रखा हुआ दाखमधु दे दिया, तार से दाखरस ताके दिए दिलो। उसने अपने लिए रखा हुआ कपड़े को फाड़ करके उसके घाव को बांध दिया, तार से वस्त्र डाला से तार क्षत के बेंधे दिलो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो जिस सवार के ऊपर सवारी करके आया था, उस सवारी को भी उसने उसको दे दिया। যে গাধায় বসে সে এসেছিল তাকেও সে তাকে দিয়ে দিল। ये अच्छा चरवाहा कुछ उस अधमरा व्यक्ति को दे दिए। এই উত্তম সমরীয় তার যা কিছু ছিল সে আত্মরা ব্যক্তিকে সবকিছু দিয়ে দিল। और ये जो सब कुछ दे दिया, यही है कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। আর এই যে সবকিছু দিয়ে দিল, এই কথাই প্রভু যিশু তিনি কালভারি ক্রুশে বলেছেন। सब कुछ पूरा हुआ, সবকিছু সম্পূর্ণ হলো। तुझे चंगाई देने के लिए, আপনাকে সুস্থতা দেওয়ার জন্য, तुझे छुटकारा देने के लिए, মুক্তি দেওয়ার জন্য, तुझे बदलने के लिए, বদলে দেওয়ার জন্য, तेरे जीवन के पराजय को जय में बदलने के लिए, আপনার জীবনে পরাজয়কে জয়ে বদলে जो দেওয়ার जो জন্য चीज करना था सब कुछ मैंने पूरा किया, যা যা করা ছিল সমস্ত কিছু তিনি सब করলেন। कुछ मैंने पूरा तुझे दे दिया। সমস্ত কিছু তিনি করলেন। अभी तू उसे विश्वास करके अपने लिए लेकर के এখন আপনি বিশ্বাস করে তাকে যদি আপনি तू তাকে अपने নেন, जीवन में एक परिवर्तन लेकर के आना चाहिए। তাহলে আপনার জীবনে পরিবর্তन আসবে। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा। आपने पहले दिन के संध्याकालीन समय में इसके बारे में संदेश में सुना। আমাদের প্রভু যিশু তিনি আমাদের পাপের জন্য কালভারি ক্রুশে চড়েছেন, সেটা আমরা প্রথম দিনে সান্ধ্যকালীন উপাসনায় শুনেছি। मैं आज इस सुबह के वक्त में एक और बार उस कलवरी क्रूस के बारे में आपको बताने के लिए आग्रह करता हूं। আজকে সকালবেলা আরেকবার আমি সেই কালভারি ক্রুশের বিষয়ে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই। उस विषय को बोलने से पहले या कलवरी क्रूस के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग से एक सवाल पूछता हूं। সেই কালভারি ক্রুশের বিষয়ে বলার পূর্বে আমি আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করছি। कृपा करके ध्यान से सुनो और मेरे सवाल का जवाब दो। ভালোভাবে শুনবেন এবং উত্তর দেবেন। क्या यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मरता और कभी ना उठता, ऐसा कोई संभावना था क्या? এরকম কোনো সম্ভাবনা কি ছিল যে প্রভু যিশু কালভারি ক্রুশে মরবেন না বা পুনরুত্থিত হবেন না? মরবেন কিন্তু পুনরুত্থিত হবেন না। हाँ, क्या ऐसा कोई संभावना था कि यीशु कलवरी में मरता और कभी नहीं उठता? এরকম কি কোনো সম্ভাবনা ছিল যে প্রভু যিশু কালভারি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করবেন কিন্তু পুনরুত্থিত হবেন না? हाँ या ना? जोर से। यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मरता और कब्र में ही पड़ा रहता, कभी नहीं उठता, ऐसा कोई संभावना था क्या? প্রভু যিশু তিনি কালভারি ক্রুশে মরবেন, কবরেই থাকবেন কিন্তু পুনরুত্থিত হবেন না, এরকম কোনো সম্ভাবনা কি ছিল? जोर से, चिल्ला के, एक साथ, ऊंचे आवाज से, एक आवाज में, नहीं था। হ্যাঁ ছিল সম্ভাবনা। वो मरता और कभी नहीं उठता, তিনি মৃত্যুবরণ করতেন কিন্তু উঠতেন না। था, संभावना था। সেরকম সম্ভাবনাও ছিল। प्रमाण करूं? প্রমাণ দিই তাহলে। इब्रानी की पत्री अध्याय 5 वचन 7 की ओर शास्त्र को खोल के पढ़ के देखो। ইব্রিয়দের প্রতি পত্র তার 5 অধ্যায় 7 পদে দেখি। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7। ইব্রিয় তার 5 অধ্যায় 7 পদ। ইনি মাংসে প্রবাসকালে প্রবল আর্তনাদ ও অশ্রুপাত সহকারে তাহারই নিকটে প্রার্থনা ও বিনতি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি মৃত্যু হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ এবং আপন ভক্তি প্রযুক্ত উত্তর পাইলেন।
उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर ध्यान से सुनो, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता उससे था, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना किया और भक्ति के कारण सुना गया। সেই বিষয়ে যা থেকে মৃত্যু থেকে তুলতে পারতো সেই বিষয়ে বিনতি করা হলো এবং শোনা इसका হলো। मतलब क्या है? তার কি অর্থ? यीशु मसीह देह में रहने के दिनों में, पार्थिव देह में रहने के दिनों में প্রভু যিশু পার্থিব শরীরে থাকার সময় जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, যা তাকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারতো उसके सम्मुख में बैठ के তার সম্মুখে आंसू बहा बहा करके ऊंचे शब्द से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बचा लेना। আর্তনাদ ও অশ্রুপাতের সঙ্গে প্রার্থনা করেছেন যে হে প্রভু আমাকে বাঁচাও। अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो, যদি তিনি প্রার্থনাটা না করতেন, अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो, যদি তিনি প্রার্থনা না করতেন, अगर अनुग्रह मिलता नहीं तो, যদি তিনি অনুগ্রহ প্রাপ্ত না হতেন, अभी क्या है इसका मीनिंग मैं आपको बता करके देता हूं। এর অর্থ কি আমি আপনাদের বলি। गतसमनी के बगीचे में গেতসিমানি বাগানে प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना किया। প্রভু যিশু এই প্রার্থনা করলেন। गतसमनी के बगीचे में यीशु मसीह ने आंसू बहा बहा करके ऊंचे शब्द से पुकार पुकार करके प्रार्थना किया। গেতসিমানি বাগানে তিনি উচ্চ রবে তিনি আর্তনাদ করলেন। परमेश्वर के प्रिय लोग, उसने क्या प्रार्थना किया? তিনি কি প্রার্থনা করলেন? हे पिता, मुझे तेरी मर्जी करने के लिए अनुग्रह देना चाहिए, হে পিতা আমাকে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য অনুগ্রহ मुझे দিন, मृत्यु से बचाना चाहिए। আমাকে মৃত্যু থেকে বাঁচান। पता है उसने क्यों आंसू बहा बहा करके प्रार्थना किया? আপনি কি জানেন কেন তিনি অশ্রু বইয়ে প্রার্থনা করলেন? क्योंकि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, কারণ তিনি যখন প্রার্থনা করছিলেন उसके सामने क्रूस का वो अनुभव, वो क्रूर अनुभव दिखाई दे रहा था। তার সামনে কালভারি ক্রুশের যে ক্রূর অনুভব সেটা দেখা দিল। आप लोग में से कितने लोग उस काल्वरी क्रूस के दर्शन को प्राप्त किए, मेरे को नहीं मालूम। আপনারা কতজন সেই কালভারি ক্রুশের দর্শনকে পেয়েছেন আমি জানি कितने না। लोगों ने उसको अनुभव किया, मैंने कोई नहीं पता। কতজন সেটা অনুভব করেছেন আমি জানি না। प्रिय लोगों, काल्वरी क्रूस में यीशु मसीह मरना केवल काफी नहीं है। হে প্রিয়রা, কালভারি ক্রুশে প্রভু যিশুর মৃত্যুই যথেষ্ট নয়। किसी भी व्यक्ति को, चोर को भी क्रूस में टंगाया, उसको भी मारा, वो भी मरा, यीशु भी मरा, फर्क क्या है? একজন দস্যুকেও সে কালভারি ক্রুশে তোলা হলো, প্রভু যিশুকেও তোলা হলো, তাহলে কি আলাদা হলো? जिसको भी क्रूस पे चढ़ाएंगे सब मरेगा। যাকে ক্রুশে চড়ানো হবে সেই মরবে। फिर यीशु इतना टेंशन में क्यों है? তাহলে প্রভু যিশু এত কেন টেনশন ছিল? उसका बीपी इतना हाई क्यों हुआ कि उसका पसीना मानो खून के समान बहने लगा? তিনি কেন এত চিন্তিত হলেন যে তার ঘাম রক্ত সহকারে নিচে নামলো? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। क्यों वो इतना व्याकुल हुआ? क्या कारण था? কেন তিনি এত ব্যাকুল হলেন? কি কারণ ছিল? पता है उसका कारण क्या था? কি কারণ ছিল জানেন? जब उसको क्रूस लेके जाना है, যখন তাকে ক্রুশ টেনে নিয়ে যেতে হবে, जब उसको आपके और मेरे बीमारी के लिए, पापों के लिए, हमारे सारे अधर्मों के लिए, जब उसको इस दुख के मार्ग में जब जाना है, আমার আপনার অধার্মিকতার জন্য, রোগের জন্য যখন তাকে এই পথ দিয়ে যেতে হবে, उस समय में সেই সময় नियम यह है, এটাই নিয়ম, व्यवस्था यह है এটাই ব্যবস্থা कि यीशु अपने मुंह से अयो उफ एक शब्द निकालना नहीं चाहिए। কি প্রভু যিশু যখন ক্রুশ টেনে নিয়ে যাবেন কোন রকম আর্তনাদ, চিৎকার যেন না হয়। उसको कील मारने के समय में अपने हाथ को पीछे नहीं खींचना चाहिए। যখন তার হাতে পেরেক বিদ্ধ করা হবে তখন যেন তিনি হাতকে পিছনে টেনে না নেন। उसको कोड़े का प्रहार मारने के समय में उसके मुंह का भाव में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। তাকে যখন কোড়া প্রহার করা হবে তার মুখের যেন চেহারা পাল্টে না যায়। वो सब कुछ सहने की अवस्था में रहना चाहिए। সবকিছু সহ্য করার অবস্থায় তাকে দেখা দিতে एक হবে। मनुष्य को जिस रीति से यीशु को मारने से वो कब का क्रूस में पहुंचने से पहले ही मर जाना चाहिए था। প্রভু যিশুকে যেভাবে মারা হয়েছে সেইভাবে যদি কোনো মানুষকে মারা হয় তাহলে ক্রুশে তোলার আগেই সে মরে যাবে। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मरने के लिए अपने आप को समर्पण नहीं किया। কিন্তু দেখুন প্রভু যিশু মৃত্যুর জন্য তিনি সমর্পণ করেননি। यहाँ पर बैठे रहने वाले प्रिय लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, এই স্থানে বসে আছেন যে আপনারা, আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞেস जब করি, कोई निंदा आपके जीवन में आता है, যখন কোনো নিন্দা আপনাদের জীবনে আসে, जब कई लोग आपके विरोध में गंदी गंदी बातें बोलने लगते हैं, যখন লোকেরা আপনাদের বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলে, जब अपने आप को परित्याग करके चले जाते हैं, যখন আপনাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, कितने लोग ही आप छोड़ करके मरने की सोचते हैं। অনেকে আপনারা সবাইকে ছেড়ে দিয়ে মরবার কথা ही ভাবেন, आप शक्ति को, साहस को छोड़ के मरने की সাহস ছেড়ে सोचते মরবার हैं। কথা ভাবেন। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार एग्जामिनेशन में फेल होने के समय, অনেক সময় পরীক্ষা অকৃতকার্য হওয়ার कई দরুন, बार जिंदगी में फेल होने के समय, জীবনে অকৃতকার্য হওয়ার দরুন उन लोग अपने आप को मारने के लिए सोचते हैं। তখন অনেকে মরে যেতে চায়। कई बार बीमारी आने के टाइम, অনেক সময় অসুস্থতার কারণে, दर्द आने के टाइम में,
ব্যথা আসার সময়, वेदना आने के समय में, বেদনা আসার সময়, मानसिक तनाव आने के समय में, মানসিক তাড়নার সময় कितने लोग मर जाने से अच्छा करके सोचने लगते हैं। অনেকে মরে গেলে ভালো এই কথা ভাবেন, लेकिन यीशु मसीह के विषय में बोलने के समय में, কিন্তু প্রভু যিশুর বিষয়ে বলার সময়, हमेशा के प्रिय लोगों, जब उसको निंदा किया गया, যখন তাকে নিন্দা করা হলো, जब उसको ताड़ना दिया गया, যখন তাকে তাড়না করা जब হলো, उसको मारा गया, যখন তাকে মারা হলো, जब उसको कोड़े का प्रहार दिया যখন गया, তাকে কোড়াঘাত করা হলো, जब उसको थूका गया, যখন তার উপরে থুতু जब ফেলা उसको হলো, घूसा मारा, যখন তাকে ঘুষি মারা হলো, उसके अंदर इस प्रकार का भाव भी कभी नहीं आया। তখন এই ধরনের কোনো ভাব তার মুখে पता है আসেনি। क्यों? কেন? क्योंकि वो आपको इतना प्रेम करता কারণ है, তিনি আপনাকে এত क्योंकि ভালোবাসেন, वो मुझको इतना प्रेम करता है, কারণ তিনি আমাকে এত क्योंकि वो ভালোবাসেন, हमको इतना प्रेम करता কারণ है। তিনি আমাদের এত वो ভালোবাসেন, हमको प्रेम करने के कारण তিনি আমাদের প্রেম করার प्रभु কারণে यीशु मसीह ने मृत्यु को चाहा नहीं, প্রভু যিশু তিনি মৃত্যুকে চাননি, मृत्यु को चाहा नहीं, তিনি মৃত্যুকে চাননি, उसने मृत्यु को मांगा नहीं, তিনি মৃত্যুকে মেনে मृत्यु उसको নেননি, मारने की कोशिश किया, মৃত্যু তাকে মারবার চেষ্টা করেছে, लेकिन मृत्यु के हाथ में यीशु ने अपने आप को सौंपा কিন্তু नहीं। মৃত্যুর হাতে তিনি সমর্পিত হননি। अगर वो मृत्यु के हाथ में सौंप देता, কারণ তিনি যদি মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হতেন, इतना दुख निंदा के समय में वो मृत्यु के सामने कर वो हार मान जाता, এত নিন্দা তাড়নার সময় যদি তিনি হেরে যেতেন, कलवरी क्रूस तक वो नहीं पहुंचता। কালভারি ক্রুশ পর্যন্ত না পৌঁছালে आप और मैं जो बुरे हैं, जिंदगी सारा बुराई में ही जीवन काटते रहते আমি हैं। আর আপনি সমস্ত জীবন মন্দ তাতেই কাটাতাম। हाँ, आप और मैं जो बुरे हैं, जीवन सारा बुराई करते रहते हैं। আমি আর আপনি যে মন্দ, সারা জীবন আমরা মন্দই लेकिन করতাম। आपके अंदर, मेरे अंदर की बुराई को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए, কিন্তু আমার আপনার ভেতরে যে মন্দতা রয়েছে সেকে সমূলে বিনাশ করার জন্য मृत्यु उसको मारने के लिए आने से भी उसने मृत्यु के सामने अपना घुटना नहीं टेका। মৃত্যু তার কাছে এলেও তিনি মৃত্যুর সামনে নতজানু वो হননি, दर्द सहता गया, তিনি সহ্য করে वो গেলেন मार ব্যথা, खाता गया, তিনি মার খেয়ে उसके গেলেন, शरीर में वेदना होता गया, তিনি শরীরে বেদনা সহ্য করে গেলেন, लेकिन उसने या आ या अयो शब्द भी अपने मुंह में नहीं निकाला। কিন্তু তিনি मुखे उह आह কোন রকম শব্দ করেননি। हमेशा के नाम की महिमा हो। প্রভুর নাম ধন্য হোক। उसने हमारे सारे अपराध और पापों को अपने शरीर में ले लिया। তিনি সকল ব্যথা যাতনাকে তিনি নিজের বইলেন। क्रूस की गाथा, नहीं तो क्रूस की कहानी बोलना शुरू करूं तो मेरे को समय नहीं मिलेगा। ক্রুশের কথা বলতে গেলে আমার সময় হবে না, मेरे पास केवल 5 मिनट का समय আর है। 5 মিনিট আছে আমার কাছে। इसी के लिए केवल मैं अंतिम यात्रा के बारे में, नहीं तो क्रूस के ऊपर हुए घटना के बारे में केवल बोल के मैं समाप्त करता हूं। তাই আমি প্রভু যিশুর শেষ যাত্রা বা ক্রুশে হওয়া ঘটনা নিয়ে বলে আমি শেষ করছি। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। प्रिय लोगों, आपके पाप को छुटकारा देने के लिए, প্রিয় লোকেরা, আপনার পাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার आप জন্য, जो बुरे हो, मैं जो बुरा हूं, हमको भला बनाने के लिए, আমি যে মন্দ আপনি যে মন্দ আমাদের ভালো করার জন্য, हम बुरे होकर के मंडली में सदा बने ना रहने के लिए। মন্দ হয়েই মণ্ডলীতে থাকার জন্য না। पता है यीशु ने कलवरी क्रूस में क्या किया? আপনি জানেন তিনি কি করলেন কালভারি ক্রুশে? यीशु मसीह कलवरी क्रूस में आने तक उसके शरीर को देखने से उसके शरीर में एक मनुष्य का रूप आपको दिखाई नहीं তিনি देगा। যখন কালভারি ক্রুশে গেলেন তখন তার শরীরে মানুষের কোনো রূপ ছিল না। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। প্রভু যিশুর নাম ধন্য उसका হোক। शरीर पूरा उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, তার শরীর পুরো ক্ষতবিক্ষত, पीठ में कोड़े का प्रहार পিঠে मार, কষাঘাত করা হয়েছে, उसका शरीर पूरा उखड़ा हुआ है, তার পুরো শরীর ক্ষতবিক্ষত, मांस पूरा झूल रहा है, সমস্ত মাংস বেরিয়ে গেছে, उसकी आंख में कोड़े का प्रहार का लग करके उसका आंख उखड़ करके उसकी आंख का डोला झूल रहा है, এবং তার চোখে কষাঘাত লেগে লেগে চোখ বেরিয়ে গেছে, उसका नाक उखड़ करके नाक को झूल रहा है, হয় সে কষাঘাত লেগে নাক বেরিয়ে গেছে, उसका गाल पूरा झूल रहा है। সমস্ত গাল মুখ খুলে গেছে। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। उसके गाल में कोड़े का प्रहार के अंदर उसका गाल का पूरा भाग उखड़ा हुआ है। তার গলায় কষাঘাতের দরুন পুরো গলা इस খুলে গেছে। प्रकार एक उखड़े हुए शरीर को लेकर के यीशु कलवरी को उठा करके गोलगोता की यात्रा किया। সেইভাবে একটা ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে তিনি গলগথা যাত্রা করলেন। उस गोलगोता की ओर यात्रा करने के समय में সেই গলগথার দিকে যাত্রা করার সময় परमेश्वर के प्रिय लोगों, खाया नहीं, पिया नहीं, खून पानी शरीर में नहीं। না খেয়ে না কিছু পান করে তিনি সেভাবে এগিয়ে চলেছেন। हाँ, खून पानी शरीर में नहीं है अभी, তার শরীরে কোনো রক্ত নেই, बल अभी शरीर में नहीं है। তার কোনো শরীরে বল নেই। इसी कारण से क्रूस को लेकर के जाने के समय में সেই অবস্থায় ক্রুশ টেনে নিয়ে যাওয়ার प्रिय সময় लोगों, कई बार वो रास्ते में गिर गया करके लोक कथा कहता है। হে প্রিয়রা, এটাই বলে লোকেরা যে তিনি অনেকবার রাস্তায় পড়ে গেছে। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। প্রভু যিশুর নাম ধন্য जब হোক। यीशु कलवरी लेकर के जब गिर गया, যখন তিনি কালভারিতে গিয়ে পড়ে जब গেলেন, क्रूस को लेकर के जब गिर गया, যখন তিনি ক্রুশ নিয়ে পড়ে গেলেন, वो क्रूस में जो 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 खुर्दा जो क्रूस था, जो क्रूस जो काठ का बना था, उसमें कोई रंदा मार करके पॉलिश नहीं किया था। এবং সেই যে ক্রুশ ছিল, সেই ক্রুশ যে খুব সে রাঁধা দিয়ে যে প্লেন করা সমান করা হয়েছিল তা নয়। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत ही खुदरा क्रूस था। এবং সেই ক্রুশ ছিল খুবই রাফ। उसका झूलता हुआ मांस पूरा उस खून में
खून का एक पेस्ट बन करके उस क्रूस में चिपक गया था। এবং সেই প্রভু যিশু শরীরের সমস্ত রক্ত সে একদম পুরো ক্রুশে লিপ্ত হয়ে গেল। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे ही वो दुर्बलता में गिर गया, उस समय में वो क्रूस एक तरफ, यीशु एक तरफ। এবং তিনি যখন ক্রুশ নিয়ে পড়ে গেলেন তখন ক্রুশ একদিকে পড়লো, প্রভু যিশু আরেকদিকে वो পড়লেন। जो मांस जो झूल रहा था और जो क्रूस में चिपक गया था, তার শরীরের যে মাংস সে ক্রুশের সঙ্গে আটকে গেছিল उखड़ करके दूसरी तरफ उखड़ करके गिर সেটা गया। খুলে বেরিয়ে গিয়ে অন্যদিকে গিয়ে प्रिय পড়লো। लोगों, उस समय में यरूशलेम से लेकर के गोलगोथा जाने वाले उस राजमार्ग में पूरा खून ही खून, पूरा खून ही खून, यीशु का खून का एक यात्रा दिखाई देता সেই है। সময় আমরা দেখি জেরুজালেম থেকে সে গলগথা রাস্তা পর্যন্ত পুরো প্রভু যিশুর রক্তই রক্ত। फिर भी आपके लिए, मेरे लिए यीशु वहां पर रुका नहीं, वहां पर हारा नहीं। কিন্তু আমার জন্য আপনার জন্য প্রভু যিশু হার মেনে সেই স্থানে एक থেমে যাননি। छोटा सा कांटा हमारे शरीर में लगने से, একটা ছোট কাঁটা আমাদের শরীরে एक ফুটলে दूसरा व्यक्ति उसको सुई से निकालने के लिए जाने के समय में যদি অন্য কোনো ব্যক্তি সেটাকে বার করতে যায় ছুঁচ দিয়ে, हमारे शरीर में कितना दर्द होता है। আমাদের শরীরে কত বেদনা হয়। हमारे आंख के अंदर एक छोटा सा तिनका गिर जाने से আমাদের চোখে যদি কিছু ছোট কিছু পড়ে हमारे যায় आंख में कितना तकलीफ होता है। আমাদের চোখে কত কষ্ট হয়। परमेश्वर की प्रिय लोगों, यीशु का शरीर पूरा उखड़ा रहने के समय এই में বিষয়ে প্রিয়রা প্রভু যিশু শরীর পুরো ক্ষতবিক্ষত उसने হবার दुख সময় का चिंता किए बगैर, তিনি কোনো চিন্তা না उसने করে, दर्द का चिंता किए बगैर, তিনি কোনো ব্যথা চিন্তা না করে, आप जो बुरे हो, मैं जो बुरा हूं, आप जो बुरे हो, मैं जो बुरा हूं, हमको सुधार के अच्छा बनाने के लिए चुपचाप उस क्रूस के दर्द को सह करके, वेदना को सह करके, खून को बहा के देखो मेरा यीशु आगे जा रहा है। তিনি শুধু আপনার জন্য আমার জন্য, আমি আপনি যে মন দোষ, তিনি শুধু আপনার জন্য আমার জন্য সেই সকল কিছু সহ্য করে দেখুন তিনি ক্রুশ নিয়ে গিয়ে চলেছেন। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होता এই है। বিষয়ে প্রিয়রা এখানেই শেষ নয়। उसको क्रूस में उसको खील ठोक करके झुला दिया गया। এই বিষয়ে প্রিয়রা তাকে ক্রুশে পেরেক মেরে তাকে ঝুলিয়ে দেওয়া मैं হলো। आपको बता दूं, कोई व्यक्ति क्रूस में झूल के कभी मरता नहीं है। আমি আপনাদেরকে জানাই যে ক্রুশে ঝুলে কোনো ব্যক্তি মরে না, कोई भी आदमी क्रूस में झूल के कभी मरता नहीं है। কোনো ব্যক্তি ক্রুশে ঝুলে মরে না। फिर क्रूस में केवल वो वेदना पाता है। ক্রুশে কেবল সেই বেদনাটাকে পায়। यीशु के हाथ में यहाँ पर खील ठोका गया था। প্রভু যিশুর হাতের এই স্থানে পেরেক মারা হয়েছে। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ঈশ্বরের নাম ধন্য হোক। पंजा में नहीं, हाथ में यहाँ पर खील मारा था। তার হাতে পাঞ্জাতে নয়, কিন্তু क्योंकि यहाँ पर अगर खील मारने से কারণ সেই স্থানে পেরেক মারলে, वो परमेश्वर की प्रिय वो फट करके बाहर आ जाएगा। কারণ হাতে মারলে সেটা ফেটে দিয়ে চিরে যাবে। इसी के लिए यहाँ पर एक हड्डी का लॉक है তাই হাড়ে মারা হয়, और इसी के लिए यहाँ पर उसको खील मारा गया। তাই তাকে সেই স্থানে পেরেক মারা उसके হয়েছে, पाँव में खील मारा তার गया। পায়ে পেরেক মারা হয়েছে। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक व्यक्ति को क्रूस में इस प्रकार खील मार देने से वो दर्द के मारे सहम करके पूरा झुक करके ऐसे बैठ जाएगा। এই বিষয়ে প্রিয়রা কাউকে যদি এইভাবে ক্রুশে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে বেদনার দ্বারা সে তার শরীর পুরো সেই স্থানে ঝুলে যায়। उसको श्वास लेने के लिए भी मुश्किल होगा, সে নিঃশ্বাস নিতে পারে না, क्योंकि वो पूरा मार खाया हुआ, चोट खाया हुआ, दर्द से भरा हुआ है। उसको श्वास लेना भी नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। সে এত আহত হয়ে যায় যে তখন সে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কিছু নিতে পারে না। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। आप लोगों को कहानी मालूम है আপনারা এটা জানেন कि जब यीशु मसीह ने अपना प्राण पिता को सौंप दिया, मृत्यु को नहीं, पिता को सौंप दिया, কি যখন প্রভু যিশু তার প্রাণ পিতাকে সমর্পণ করলেন, और जब भूमिकंप हुआ, তখন ভূমিকম্প হলো, जब अंधकार हुआ, যখন চারদিকে অন্ধকার হয়ে तो গেল, सैनिक लोग आकर के हथौड़ी से उन घुटना को तोड़ने के लिए आया। তখন সৈন্যরা এসে তার সে হাঁটুকে হাতুড়ি দিয়ে মেরে দেখলো। पता है क्यों घुटना तोड़ने के लिए आया? কেন কেন কি জানেন যে তার হাঁটু মারতে এলো? और जब यीशु के पास आए तो देखा कि यीशु तो मर गया है, কারণ তারা দেখলো যে প্রভু যিশু তো মৃত, उसका घुटना नहीं तोड़ा गया। তার হাঁটু ভাঙা হয়নি। तो क्यों घुटना तोड़ने का नियम था वहां पर? কেন হাঁটু ভাঙার নিয়ম ছিল पता है क्यों? বলুন। क्योंकि কারণ जब एक व्यक्ति क्रूस पे झूलता है, কারণ যখন এক ব্যক্তি যখন ক্রুশে ঝোলে उसका श्वास पूरा बंद हो जाता है। তার নিঃশ্বাস পুরো বন্ধ হয়ে যায়। अगर श्वास लेना है, যদি নিঃশ্বাস নিতেই तो হয়, हाथ में लगा हुआ ये जो कील है, তার হাতে যে পেরেক লাগানো রয়েছে उसको पूरे बल से खींच के, তাকে টেনে নিয়ে তাকে নিঃশ্বাস নিতে पाँव হবে। में जो कील है তার পায়ে যে পেরেক আছে उसमें जोर दे के তাতে চাপ দিয়ে वो उठना चाहिए। তাকে উঠতে হবে নিঃশ্বাস নেবার জন্য। वो उठेगा, সে উঠবে, लंबा श्वास लेगा লম্বা নিঃশ্বাস নেবে, और एक शब्द कहेगा, আর একটা কথা বলবে, हे पिता, হে পিতা इन्हें क्षमा कर, এদের ক্ষমা করো, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। কারণ এরা কি করছে তা জানে না। प्रिय लोगों, প্রিয়রা, आपको मुझको क्षमा करके, আপনাকে আমাকে ক্ষমা করে आपको मुझको बुराई से एक भला मनुष्य बनाने के लिए, আপনাকে আমাকে একটা মন্দ থেকে ভালো মানুষ বানানোর জন্য, हमारे अहंकार, हमारे गर्व से निकाल के,
हमको एक नम्र और दीन एक हलीम बनाने के लिए। আমার মধ্যে যা অহংকার রয়েছে তার থেকে বেরিয়ে নম্র দিন করার জন্য यीशु मसीह ने सहा हुआ दर्द को कभी ध्यान करके देखना। প্রভু যিশু যে ব্যথা সহ্য করেছেন সেটা একবার ধ্যান করে एक एक দেখবেন। शब्द बोल करके हमें क्षमा करने के लिए, এক একটা কথা বলে আমাদের ক্ষমা एक করার एक জন্য, शब्द बोल करके हमको जीवन देने के এক लिए। একটা শব্দ বলে আমাদের জীবন দেওয়ার हमारे জন্য। यीशु ने कलवरी क्रूस में कितना दर्द सहा। আমাদের প্রভু যিশু কালভারি ক্রুশে কত ব্যথা নিয়েছে। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। হে ঈশ্বরের প্রিয়রা, आखिरी में केवल एक वचन पढ़ करके मैं इस सभा को समाप्त करता हूं। শেষে একটি বাক্য পড়ে শেষ করি। आइए हम लोग दूसरा कोरिन्थी उसके 5वें अध्याय के आखिरी वचन 21 वचन की ओर हमारे शास्त्र को खोले। দ্বিতীয় করিন্থীয় 5 অধ্যায় তার 21 পদ শেষ পদে আমরা দেখি। पढ़ेंगे 2 Corinthians chapter 5 verse 21। দ্বিতীয় করিন্থীয় 5 অধ্যায় 21 পদ। যিনি পাপ জানেন নাই তাহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপ স্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা স্বরূপ হই। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी ने उसको हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ताकि हम उसमें होकर के परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য হোক। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वचन में पौलुस पता है क्या बोल रहा है? আপনারা কি জানেন সাধু পৌল এই স্থানে কি বলছেন? यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोल रहा है, এই স্থানে সাধু পৌল বলছেন, जो पाप नहीं जाना, যিনি পাপ জানেন নাই, जिसके अंदर पाप नहीं था, যার ভিতরে পাপ ছিল जिसने না, कभी पाप नहीं किया, যে কখনো পাপ করেনি, वो प्रभु यीशु সেই প্রভু যিশু हमारे लिए আমাদের জন্য क्या बन गया? पापी नहीं बना, পাপ স্বরূপ। पाप स्वरूप नहीं बना, वो पापी नहीं बना, पाप स्वरूप नहीं बना, তিনি वो পাপ आप पाप बन गया। তিনি He পাপ becomes স্বরূপ sin। হন, তিনি পাপ স্বরূপ হননি, পাপী হননি, তিনি নিজেই পাপ হলেন। बाइबल कहता है वो आप पाप बन गया। বাইবেল বলে যে তিনি নিজে পাপ হলেন। जीसस बिकम सिन फॉर अस। যিশু নিজে পাপ হলেন। यीशु आप हमारे लिए पाप बन गया। প্রভু যিশু তিনি নিজে আমাদের জন্য পাপ হলেন। उसके शरीर में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, তার শরীরে যা কিছু দেখা গেল, उसका उखड़ा हुआ शरीर, তার সে ক্ষতবিক্ষত শরীর, वो पाप उखड़ा हुआ है। তার ভেতরে পাপ পুরো। वो जो मुकुट पहना हुआ है, তিনি যে মুকুট পরেছিলেন, वो मुकुट बोलने से पाप की चिंता को के ऊपर मुकुट पहनाया हुआ है। সেই যে মুকুট বলতে গেলে পাপ চিন্তার মুকুট, वो पाप की चिंता को मुकुट पहना दिया है। সেই পাপ চিন্তাকে মুকুট রূপে उसके পরেছেন। हाथ में जो खील ठोका हुआ তার है, হাতে যে পেরেক মারা হয়েছে, वो हाथ जिसने पाप किया, ये वो पाप के कारण जो हाथ ने गलती किया, उस हाथ को पाप सहित खील ठोक दिया गया है। আমরা যে হাতে পাপ করি সেই পাপটা হাত শুদ্ধ সে পেরেক মারা হয়েছে। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु कलवरी क्रूस पे झूलने के समय में वो आप पाप बन गया। प्रिय लोगों, पापी नहीं बना, पाप बन गया। হে ঈশ্বরের প্রিয়রা, প্রভু যিশু যখন কালভারি ক্রুশে ঝুলছিলেন তখন তিনি পাপী হননি, তিনি পাপ হলেন। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। হে প্রভু वो যিশুর নাম क्यों ধন্য पाप হোক। बन गया? তিনি কেন পাপ হলেন? ताकि आपको धर्मी बनाए, কারণ আমি যেন ধার্মিক হই, ताकि आपको धर्मी बनाए, যেন আমি ধার্মিক হই, ताकि मुझको धर्मी बनाए। আমাকে আপনাকে ধার্মিক यही করার है জন্য। ये अच्छा चरवाहा, यही है वो अच्छा, वो क्या कहते हैं, सामरिया। এটাই সে উত্তম সমরীয়, উত্তম মেষপালক। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য वो হোক। अच्छा चरवाहा बोलता है, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए चाहिए तो अपना जान भी दे देगा। সে উত্তম মেষপালকের বিষয়ে বলা হয় যে সে তার মেষের জন্য জীবন वो দেয়। अच्छा सामरिया कहता है कि मेरा सब कुछ तू ले, बस तू जो मर रहा है मरना नहीं, तू जीवन पाले। সে উত্তম সমরীয় যে বলে যে মরছে যে তুমি মরো না, তুমি যেন জীবন तू পাও। अधमरा हो गया, तू मरना नहीं, तू जीवन पाले। যে আত্মরা হয়ে গেছে তুমি যেন মরে না যাও, যেন प्रिय জীবन लोगों, পাও। आपको जीवन देने के लिए, मेरे को जीवन देने के लिए, হে প্রিয়রা, আপনাকে আমাকে জীবন দেবার জন্য, हम जो पाप में मर रहे थे, हम जो अधर्म में मर रहे थे, हमको पाप और अधर्म के मृत्यु से छुड़ा करके जीवन में प्रवेश कराने के আমি लिए আর আপনি যে পাপে অধর্মে মরছিলাম তার থেকে তিনি আমাদেরকে জীবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। मेरा यीशु, प्रिय लोगों, मेरा यीशु उस कलवरी के मृत्यु के द्वारा आप पाप होकर के बदल गया। হে প্রিয়রা, প্রভু যিশু সে কালভারি ক্রুশে নিজে পাপ হলেন। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। প্রভু যিশুর নাম ধন্য जो হোক। ये जब अगर यीशु पाप बन सकता है, যদি প্রভু যিশু তিনি পাপ হতে तो পারেন, क्या आप धर्मी नहीं बन सकते? তাহলে আপনি কি ধার্মিক হতে পারেন না? अगर यीशु पाप बन गया है, যদি প্রভু তিনি পাপ হলেন, तो क्या हम जो बुरे हैं भले नहीं बनेंगे? তাহলে আমরা যারা মন্দ আমরা কি ভালো হতে পারি एक না? बार मैं कहता हूँ, আমি আরেকবার বলি, दूसरे कोरिन्थी चैप्टर 5 वर्स 21 इस प्रकार कहता है। দ্বিতীয় করিন্থীয় 5 অধ্যায় 21 পদ এইভাবে दूसरे বলে। कोरिन्थी अध्याय 5 उसके 21 वचन इस प्रकार बोलता है, দ্বিতীয় করিন্থীয় 5 অধ্যায় 21 পদ এইভাবে বলে, जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया, যিনি পাপ জানেন নাই তিনি আমাদের পক্ষে পাপ স্বরূপ হলেন, ताकि हम जो पापी हैं धर्मी बन जाएं। যেন আমরা যারা পাপী আমরা যেন ধার্মিক হই। प्रिय लोगों, जो पाप से अज्ञात था वो यीशु मसीह अगर हमारे लिए पाप बन सकता है,
সেই প্রভু যিশু যিনি পাপ জানতেন না তিনি যদি পাপ হন तो हम जो पापी हैं हम भी धर्मी होकर के बदल सकते हैं। তাহলে আমরা যারা পাপী আমরা ধার্মিক হয়ে वो বদলে ये যেতে प्रभु পারি। यीशु मसीह के कलवरी क्रूस का बलिदान, সেটাই হলো কালভারি ক্রুশের वो বলিদান, ये अच्छा चरवाहे का बलिदान, সেটাই হলো উত্তম वो মেষপালকের ये বলিদান, सारे मानव जाति के लिए पाए वो यीशु का बलिदान, সেটাই হলো সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রভু যিশুর বলিদান। एक एक पापी मनुष्य को एक धर्मी बनाने के लिए, এক এক পাপী মানুষকে ধার্মিক করার জন্য, पृथ्वी के इस छोर से लेकर के उस छोर तक हर एक मनुष्य को धर्मी बनाने के लिए, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষকে ধার্মিক किसी করার জন্য, जाति किसी वर्ग को ना देखे हुए, किसी समुदाय को ना चुनते हुए, सारे मानव जाति के लिए। তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য কোন সম্প্রদায়ের জন্য নয়। परमेश्वर के प्रिय लोगों देखो, मनुष्य परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन करके कलवरी क्रूस पे बलि हो गया। এই ঈশ্বরের লোকেরা দেখুন যে ঈশ্বর পুত্র তিনি মনুষ্য পুত্র হয়ে কালভারি ক্রুশে ঝুলছেন। इस सुबह के वक्त पे এই সকালবেলা पाप से अज्ञात हमारे लिए जो पाप बन गया, পাপ সম্বন্ধে যিনি জানেন না তিনি আমাদের জন্য পাপ হলেন, उसकी ओर देख करके विश्वास करके प्रार्थना करने से তার দিকে তাকিয়ে যদি প্রার্থনা করুন, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर इस जाल के अंदर, इस मंडली में, इस समूह में आपको इस जीवन को भी परिवर्तन करके धर्मी बना डालेगा। তাহলে ঈশ্বর তিনি এই যে মণ্ডলীতে এই জালে তিনি আমাদের জীবনকে তিনি পরিবর্তন করে ধার্মিক করবেন। विश्वास करने वाले आंखों को बंद करके घुटने में बैठेंगे। যারা বিশ্বাস করে তারা চোখ বন্ধ করে হাঁটুতে আসুন। जितने लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन बदल के धर्मी हो जाए, उन लोग कलवरी की ओर देखते हुए प्रार्थना करेंगे। যারা ভাবেন যে আসুন আমরা বদলে গিয়ে ধার্মিক হই তারা কালভারি ক্রুশের দিকে তাকান। प्रिय लोगों, एक सुसमाचार आपके लिए दिया जा रहा है। হে প্রিয়রা, আপনাদের জন্য একটি সুসমাচার দেওয়া হয়েছে। तुम जन्म से बुरे हो सकते हो, হতে পারে আপনি জন্ম থেকে মন্দ, तुम्हारे जन्म से कई प्रकार की पाप का बंधन आपके अंदर हो सकता है, হতে পারে জন্ম থেকে বিভিন্ন ধরনের বন্ধন আপনার लेकिन মধ্যে देखो, আছে। आपके सारे पाप से छुड़ा करके आपको धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन करके संसार में आया। কিন্তু দেখুন আপনাকে পাপ থেকে ছাড়াবার জন্য একজন তিনি এই জগতে এসেছেন। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। প্রভু যিশুর নাম ধন্য अगर হোক। तू उस प्रभु यीशु मसीह की ओर देख करके विश्वास करेगा, আপনি যদি প্রভু যিশুর দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করেন, यदि तू मुंह खोल करके अंगीकार करेगा कि यीशु तू मेरे लिए जगत में आया है, আপনি যদি মুখ খুলে স্বীকার করেন হে প্রভু যিশু তুমি আমার জন্য জগতে এসেছো, अगर तू मुंह खोल कर ये स्वीकार करेगा यीशु तू मेरे पापों को लेकर के क्रूस पे मरा है, যদি আপনি মুখ খুলে স্বীকার করেন যে হে প্রভু তুমি আমার পাপ নিয়ে তুমি हे জয় यीशु গেছো, तू जो क्रूस पे पाप बना वो और किसी का नहीं, वो इधर उधर का नहीं, वो मेरा पाप था जिसको तू लेकर के पाप बन गया। হে প্রভু তুমি যে কালভারি ক্রুশে পাপ হয়েছে সেটা অন্য কারোর পাপ নয়, সেটা আমার পাপ। मुझे क्षमा कर यीशु, আমাকে ক্ষমা করো প্রভু, मैं और तुझे दुख नहीं देना चाहता। আমি আর তোমাকে দুঃখ দিতে চাই तू না। मेरे पाप को लेकर के क्रूस में हरण कर दिया, उसको नाश कर दिया है। তুমি আমার পাপ নিয়ে ক্রুশে সেটাকে শেষ করে দিয়েছো। अभी मुझे तेरी धार्मिकता में जीने के लिए अभिषेक दे, এখন আমাকে তোমার ধার্মিকতায় বাঁচার জন্য অভিষেক দাও। मुझे तेरे धार्मिकता में चलने के लिए का सामर्थ्य दे। এখন আমার তোমার পথে চলার জন্য प्रिय लोगों, অভিষেক अगर आप দাও। आंख बंद करके मुंह खोल करके अंगीकार करोगे, যদি আপনি মুখ খুলে চোখ বন্ধ করে অঙ্গীকার করেন, आंख को बंद करके চোখ বন্ধ করে मुंह खोल के मुंह खुले, अगर आप अंगीकार करोगे যদি আপনি অঙ্গীকার করেন यीशु तू मेरे लिए मरा है, প্রভু যিশু তুমি আমার জন্য तू মৃত্যুবরণ मेरे लिए করেছো, क्रूस पर चढ़ा আমার है, জন্য ক্রুশে तेरे উঠেছো, मृत्यु के द्वारा मुझे जय मिला है। মৃত্যুর দ্বারা আমাকে জয় দিয়েছো। प्रिय लोगों, तेरे पाप क्षमा होगा, তাহলে আপনার পাপ ক্ষমা হবে, प्रिय लोगों तेरा पाप क्षमा होगा। তাহলে আপনার পাপ ক্ষমা হবে। इसके लिए आइए सारे लोग आंखों को बंद करके घुटने में होते हुए আসুন আমরা হাঁটুতে আসি চোখ বন্ধ अपने করি, जीवन के परिवर्तन के निमित्त, আমাদের জীবনে পরিবর্তনের अपने জন্য, जीवन के परिवर्तन के निमित्त আমাদের জীবনে পরিবর্তনের জন্য क्रूस की ओर देख करके पुकारो, ক্রুশের দিকে তাকান, চিৎকার করুন, क्रूस की ओर देख करके प्रार्थना करो, ক্রুশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করুন। निष्ठुर ना बनो। আপনি কঠিন হবেন না। देखो, तुम्हारे लिए क्रूस उठा करके यीशु गोलगोता में जाकर के अपने प्राण को दे दिया। দেখুন আপনার জন্য প্রভু যিশু গলগথা পাহাড়ে উঠেছেন। इतना वेदना, কত इतना বেদনা दर्द, নিয়েছে, इतना কত कष्ट उसने सहा, কত কষ্ট নিয়ে তিনি গেছেন। और आप मुंह खोल करके प्रार्थना भी नहीं कर सकते, আর আপনি মুখ খুলে প্রার্থনা করতে পারেন না, आप उस क्रूस की ओर देख करके पुकार भी नहीं सकते। আপনি সে ক্রুশের দিকে তাকিয়ে আপনি ডাকতে পারেন না। ओ प्रभु यीशु की ओर देख करके पुकारने से প্রভু যিশুর দিকে তাকিয়ে वो ডাকলে जो पाप से अज्ञात था, जो पापी पाप होकर के बदल गया, সে যিনি পাপ জানতেন না তিনি পাপ হলেন, वो जो पाप से अज्ञात था वो जो पाप होकर के बदल गया। তিনি যিনি পাপ জানতেন না পাপ হলেন। आप जो पापी हो आपको वो धर्मी बना देगा। আমি যে পাপী আমাকে তিনি ধার্মিক করবেন। इसके लिए उसकी ओर देख करके पुकारो। সেই জন্য তার দিকে তাকিয়ে हर তাকান, एक लोग मुंह खोल करके पुकारते हुए बोलो, প্রত্যেকে মুখ খুলে বলুন यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे, প্রভু যিশু তোমার রক্ত দিয়ে আমায় ধুয়ে দাও, यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे, প্রভু যিশু তোমার রক্ত দিয়ে আমায় ধুয়ে দাও, यीशु तेरे लहू से मुझे
धो दे। প্রভু যিশু তোমার রক্ত দিয়ে ধুয়ে দাও यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे। প্রভু তোমার রক্ত দিয়ে আমায় ধুয়ে मुझे দাও पवित्र कर, शुद्ध कर। আমাকে পবিত্র করো मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ प्रभु, আমি একজন মন্দ ব্যক্তি मैं एक প্রভু दुष्ट व्यक्ति हूँ प्रभु, আমি দুষ্ট ব্যক্তি मेरे প্রভু अंदर कई प्रकार का पराजय है, আমার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরাজয় আছে लेकिन तेरे लहू के द्वारा, কিন্তু তোমার রক্তের तेरे দ্বারা कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा, তোমার কালভারি ক্রুশের মৃত্যুর तेरे দ্বারা सुसमाचार के द्वारा, তোমার तेरे সুসমাচারের দ্বারা सच्चाई के द्वारा, তোমার सत्यের तेरे দ্বারা अभिषेक के द्वारा তোমার অভিষেকের দ্বারা मुझे बदल दे, আমাকে বদলে দাও मुझे बदल दे। আমাকে বদলে দাও प्रार्थना करे। প্রার্থনা করুন हालेलुया।